जिस दिन वो मराना भाई साहब, उस दिन बैरिंग के अंदर इतनी तकड़ी बारिश पड़ी भाई साहब, बारिश नहीं थी, आदमी तड़प रहे थे। जिस दिन उन्होंने फांसी लगाई ना भाई साहब, उस दिन इतनी तगड़ी बारिश पड़ी है कि बैरिंग में इतना पानी हो गया। इतना बड़ा फट्टा लगा है। फट्टा तो वही पुलिस वाला जो थाने में रहा, वही फट्टा बजा रहा है बढ़िया। अरे मैं कह रहा हूँ ऐसा फट्टा बजा 3 फट्टा में आदमी को कर दो। 3 फट्टे में एक फट्टे में तो आदमी नु हो गया, और तो दूसरे फट्टे में हाँ, उल्टा फट्टा चूतोड़ों पे बजा में कच्चा भी तार दे नीचे। बाप पिटता है, बेटा देखता है, एक भाई पिटेगा दूसरा देखेगा, बाहर नहीं होता ये। साले रात को तेरे ब्लेड मार दूंगा चेहरे पे, तेरे रात को ब्लेड मार दूंगा चेहरे पे, और साले रात को गला दबा के ही मार दूंगा। तो आप पूछ रहे हो ना कि लड़कों के साथ रेप जो होता वो बच्चा वेयरिंग में ज्यादा होता, तो उसको भाई एक लड़के से सच्चा प्यार हो गया, लड़के से प्यार हो गया। मैंने खड़े होकर नुका दी फट्टे पे, मैं कहा भाई कैसा लुगाई रख ली कैसे फट्टे पे। तो पता क्या करा मुझे, कह रहा भाई वही बात मत कह दियो, झगड़ा हो जाएगा। अन्नी भाई वो मुझे राम राम करता था, कहता था होटल भाई राम राम, और मेरे पैर पकड़ के रो रहा, कह रहा होटल भाई प्लीज भाई इसको कुछ मत कहना भाई, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। कह रहा ना भाई होटल भाई मैं इसके लिए भाई इसके बारे में मत कह दे, तुम मान लो ऐसे। ये छुट्टी मैंने आपको बताया था ना, छुट्टी माने पे कमेंट हंस रहे थे आपके, छुट्टी मान रियली छुट्टी मान की रियलिटी में बताता हूँ। तो पहरेदार तो रहे हो, हम तुम में से ही रहे। हाँ हम तुम में से ही रहे। मैं 1 साल हो गया, तो 2-3 महीने मुलाकात नहीं, मैं अपना खर्चा कैसे चलाऊंगा। जिम की सुविधा भी है, बोली की भी सुविधा। आपने पूछा था कि भाई पिछले अभी में सब अभी बात करी थी, आपने पूछा था कि भाई जेल में कैंटीन बाहर है अंदर है, वो अनलीगल है। उन्होंने बताया था कि मतलब कि आप 10 लाख रुपए में फोन ले सकते हैं। नहीं ये झूठ बात, ये तो सब धांधले वाले सब करते हैं, ये तो धांधले वाले सब करते हैं। सुरंग बना के जेल से भाग गया, लैट्रिन खोद के, मतलब जो टॉयलेट रहता है, टॉयलेट कोर्ट रहता है, हाँ, उसके नीचे से सुरंग बना के निकल गए, काफी मूवीज में दिखाया गया। तो क्या रियल होता है? हाँ रियल होता है भाई, जो ऑनलाइन बदमाशी करे बहुत अच्छी बात है भाई। मैं तो खुश हूं उनसे कि आदमी अपनी मर्जी से बदमाश बनता, अपनी मर्जी से तो आदमी खचरा बनता। क्या हाल है मित्रों, तो पब्लिक की डिमांड पे लेके आ चुके हैं बल्लू भाई को अपने पॉडकास्ट में, और यह होने वाला है सेकंड पार्ट। और ऐसे खुलासे होने वाले हैं जैसे कि पिछली बार बल्लू भाई ने अपने बारे में बहुत कम बताया था जेल के बारे में, जो कि उनकी बिगिनिंग थी। इस बार ऐसे खुलासे होने वाले हैं कि आपकी आंखें और कान फटने वाले हैं, आपको ऐसी ऐसी बात सुनने को मिलेगी। तो बल्लू भाई आ चुके हैं हमारे पॉडकास्ट में सेकंड पार्ट में। तो क्या हाल है बल्लू भाई, क्या हाल चाल? तो बल्लू भाई कैसा लग रहा है दोबारा हमारे पॉडकास्ट में आने में? भाई मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आपने मुझे बुलाया, बहुत अच्छी बात है भाई। मैं कुछ बताना चाहता था, कुछ बातें मेरी ऐसी थी कि भाई मैं नहीं बता पाया, वो बात मैं अब सारी बता दूंगा, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन भैया यूट्यूब पे बढ़िया धुआं मचा दी तुमने। तो भाई बस आप हम लोगों का पब्लिक का आशीर्वाद है भाई, आप लोगों का आशीर्वाद है भाई। आप छोटे बड़े जैसे भी मुझे प्यार मिल रहा है, अच्छी बात है भाई, मैं तो सब कुछ बता दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। जी बल्लू भाई बहुत बढ़िया पॉडकास्ट जा रहा है बल्लू भाई का, और काफी लोग कमेंट भी कर रहे हैं। तो पहले हम कुछ सवाल उससे स्टार्ट करना चाहेंगे जो वो कमेंट में आए हैं हमारे पास आपके रिगार्डिंग। तो बल्लू भाई जैसे कि आपने पिछली बार बताया था कि आपने कोरोना काल के टाइम पे स्टोरी बताई थी, और देन बैक आपने 2009 की स्टोरी बताई थी कि यहाँ पे मैं कि उसमें लोग कंफ्यूजन कर रहे हैं, और मतलब लोग सोच रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, तो वो थोड़ा आप क्लियर कर दीजिए। देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस टाइम जब मैं बात कर रहा था, तो मैं उस टाइम अपनी सारी रियलिटी बता रहा था, बिल्कुल सच्चाई बता रहा था कि जेल में मेरे साथ ये हादसे हुए हैं, ये कहानी हुई है। तो उसमें मैंने जेल 2009 से लेकर 2023 तक काट रखी है। तो जब मैंने 2009 से 2023 तक काट रखी है, तो उसमें मैंने कुछ मिक्स करके बता दिया। आपने बाहुबली पिक्चर देखी होगी, तो उसमें पहला पार्ट दूसरा पार्ट समझ में नहीं आता। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा सा अपनी सारी, भाई मैं तो सारी सच्चाई रियल बता रहा हूँ, रियली बता रहा हूँ। अब भाई लोगों ने कुछ कमेंट ऐसा भी कर रखा है कि क्या भाई बल्लू भाई आप सच नहीं बता पा रहे। हाँ वो मिक्सड अप हो गया थोड़ा। हाँ तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कि वो उस टाइम कोरोना काल की बात थी, वो मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में बताया हुआ था। उस टाइम मैं 3 दिन रहा था जेल के अंदर, तो मैंने वो शॉर्ट में बताया था आपको। वो मैं 3 दिन रहा था, 3 दिन का मेरा हादसा ये था, वो सबसे लास्ट वाली मेरी। लास्ट वाला कब गए थे तुम? मैं 2023 में गया था, वारंटो में गया हुआ था 3 दिन के लिए। तो 3 दिन अंदर रहा था जब मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ था। वहाँ सब चीज़ महंगी थी, वहाँ पर अंदर गया था, किसी के पास नमकीन नहीं मिल रही थी, बिस्कुट नहीं मिल रहे। जो बाहर थे ना, वही जेल के अंदर थे। जेल के अंदर बीड़ी नहीं मिल पा रही थी, जैसे बाहर नहीं मिल पा रही थी, गुटके नहीं मिल पा रहे थे, जैसे बाहर नहीं मिल पा रहे थे। तो मतलब हर चीज़ वहाँ पे, खाने पीने की सुविधा नहीं मिल पा रही थी, बिस्कुट, घर वाले मुलाकात तक पे नहीं जा रहे थे, मुलाकात भी बंद हो चुकी थी 2023 में। हाँ घर से कोई मिलने नहीं जा सकता था, कोरोना काल था 2022 में। अच्छा 2022 का कोरोना काल तो 2022 में था ना, तो 2022 में घर के भी सामान अंदर नहीं जा रहा था, मुलाकात भी हफ्ते में 1 ही हो रही थी या 2 हो रही थी। भाई सिचुएशन ऐसी आ गई थी, जेलर साहब भी सोच रहे थे भाई जेल में किसी को कोरोना ना हो जाए, हाँ, मतलब कोई दिक्कत ना हो जाए, कोई परेशानी ना हो जाए। तो मेरे तो वारंट थे, तो भाई बाहर भाई पब्लिक मेरे घर पे पुलिस आ गई थी कि भाई तुम्हारे वारंट है, तुम अपने वारंट रिकॉल कराओ। तो मैंने वो वारंट रिकॉल करने के लिए मैं
कोर्ट में पेश हो गया। तो मैं फिर उसके बाद जेल गया। वहाँ तो मैंने जो 3 दिन काटे थे ना उसके बाद, वो तो मेरे दिन बिल्कुल A1 दिन थे। अगर उनके बारे में बताऊंगा तो आप सोचोगे भाई मैं 3 दिन रहा था, 3 दिन मैंने राज करा था पूरा। भाई मुझसे कोई काम नहीं कराया गया, मुझे सब जानते थे भाई। लंबरदार मुझे जानने लगे थे भाई, राइटर मुझे जानने लगे थे। काफी टाइम हो गया था आपको? हाँ मुझे तो भाई मैं तो 10 साल, मुझे 15 साल का एक्सपीरियंस था भाई। बाहर आना अंदर जाना, मुझे तो 15 साल का एक्सपीरियंस हो चुका था। तो मैं तो इसलिए मैंने मिक्स करके बता दिया था थोड़ा सा। आप अब बताओ क्या पूछना चाहते हो आप? तो ये थी भाई कन्फ्यूजन जो किसी को हो रही थी, जो बल्लू भाई ने क्लियर कर दी है। और बल्लू भाई एक और कमेंट आया था कि लोग वाह कह रहे कि जेल के अंदर कैंटीन होती है, जेल के बाहर कैंटीन होती है, इससे क्या समान होता है? जेल के अंदर ही कैंटीन बनाई हुई है। जेल के अंदर कैंटीन बनाई हुई है भाई। जेलर साहब हमारे, डिप्टी साहब हैं हमारे, तो वे ये नहीं चाहते कि भाई बाहर से हमारा कोई बंदा चोरी चुप के कोई सामान भेजे। तो अंदर भी ऐसा तो है ही नहीं कि भाई कुछ बिना करे भी जेल में गए हुए हैं। ऐसा नहीं है सभी जेल में करके गए हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ बेकसूर भी हैं कुछ, मतलब निर्दोष लोग भाई। जैसे कि तुम्हारा दहेज हत्या का मुकदमा होता है, वो अधिकतर उसमें बेकसूर ही जाते हैं भाई। लड़के का कांड होता है, उसमें उसकी मम्मी, उसके पापा, उसकी भाई बहन, वो 16 आदमियों के नाम किसी के भी लिखवा सकते हैं उसके अंदर। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भाई दहेज हत्या में सबसे ज़्यादा आदमी जेल जा सकते हैं। दहेज हत्या में 16 आदमियों के नाम लिखवा सकते हैं दहेज हत्या में। डाउरी का जो केस होता है, हाँ जी, दहेज हत्या का जो होता है, तो उसमें बेकसूर भी गए हुए हैं कुछ। तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है बल्लू भाई, तो ये भी क्लियर हो चुका है। तो बल्लू भाई मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप जेल में काफ़ी टाइम रह के आए हैं, तो जेल से बाहर आने के बाद आपको कैसा लग रहा था? भाई मैं जब जेल से, जिस दिन मेरी रिहाई हुई थी, तो भाई रिहाई तो मेरी इस तरीके से हुई थी कि मैं बैरिंग के अंदर लोटा हुआ था भाई। मुझे पता चल गया था मेरा काम हो रहा है। मैं वॉलीबॉल खेलता था जेल के अंदर। अच्छा, गेम में भी खेल सके? हाँ वहाँ वॉलीबॉल खेल रहा था मैं नेटर था। जिम भी कर हाँ जिम भी है वहाँ पे, जिम की सुविधा भी है, वॉलीबॉल की भी सुविधा। आपने पूछा था कि भाई पिछले अभी मैं सब अभी बात करी थी, आपने पूछा था कि भाई जेल में कैंटीन बाहर है अंदर है, ये बात तो मैं आपको बतानी भूल गया। तो जेल में कैंटीन अंदर ही बनवा रखी है जिससे लोगों को परेशानी ना हो। वो अनलीगल है, जो कैंटीन है ना जेल के अंदर, इलीगल होती है। वो अनलीगल है, नहीं लीगल, अनलीगल है, मतलब कि Illegal उसकी है। इजाजत नहीं है। इलीगल है, उसकी इजाजत नहीं है जेल के अंदर कैंटीन की। हाँ। वो तो जेलर साहब के थ्रू, मतलब कि थोड़ा बहुत के पब्लिक कोई परेशान ना हो भाई, कोई बेकसूर भी आया हुआ है तो भाई उनके लिए सुविधा, चाय पानी की, समोसे वमोसे की, ये सुविधा उनके अंदर करा रखी है। उसी को कैंटीन बोलते हैं भाई। बीड़ी सिगरेट तो बाहर से आ जाते हैं, मगर अंदर भी कोई अपना भी जिस पे पैसे नहीं है वो अंदर बेच देता है। जो खाना वगैरह मिलता है वो उस कैंटीन में मिलता है? खाना वगैरह जो उसमें मिलता है भाई, उसमें बनाते हैं वहाँ पे, थोड़ा सा सुबह नाश्ते में समोसा चाय दे देते हैं। वो तो पैसों में मिलता होगा? वो पैसों में मिलता है। तो वो जेल की तरफ से तुम्हें खाना जो मिला है जेल की तरफ से तो बिल्कुल बहुत कच्चा खाना मिलता है, बिल्कुल शुद्ध खाना मिलता है जेल की तरफ से। 6 रोटी बिल्कुल अपना शुद्ध, दाल बिल्कुल शुद्ध, उसमें कोई छोक वोक नहीं, कोई टमाटर मिर्च प्याज का कोई छोक नहीं लगाते। और खाली चावल मिलते हैं उबले हुए, उन्हें ही खाओ। अगर घर से किसी के पैसे नहीं आ रहे या कोई बात है, कोई दिक्कत परेशानी है, तो वो वही खाना खाएगा। अगर उसने किसी मांग ली, एक मिर्च मांग ली, एक प्याज मांग ली, एक नमक मांग लिया। अब एक लड़का तो जेल के अंदर ऐसा था, उसकी बता दूं मैं तुम्हें, एक लड़का जेल के अंदर ऐसा था, उसका 1 साल से कोई नहीं आया था मिलने वाला। जिसका 1 साल से कोई मिलने वाला नहीं आ रहा, उसके पास तो कपड़े भी नहीं होंगे, किस केस में गया? उसके पास चप्पल भी नहीं थी। उसका क्या हुआ था, उसके परिवार में एक लड़की ने फांसी लगा ली थी। उसके परिवार में फांसी लगा ली थी एक लड़की ने, तो एक उसके भैया के चक्कर में। अब उसका भैया तो गया फरार, और वो बेचारा बेकसूर जेल आ गया। उसका भैया तो फरार हो गया, दोनों भैया के नाम लिखवाए थे उन्होंने, तो लेगी ठा गया पुलिस। उसे पुलिस लेगी, बेचारा वो तो अब तक फरार था 1 साल तक। 1 साल बाद जमानत हुई इस बेचारे की। तो वो अंदर क्या करता था, मैंने उससे पूछी थी कि भाई, मैंने कहा तेरे साथ क्या क्या हुआ हादसा, तो उसने मुझे थोड़ा सा बताया भी था। तो वो एक रोटी लेता था हाथ में, 6 रोटी हाथ में लेता था, और दाल पकड़ता था कटोरी में। कटोरी बेचारे किसे मांग ली थी, वही कपड़े थे उस पर, और वो रोटी ऐसे खाता था और दाल पीता था, और किसी से एक मिर्च मांग लेता। मेरे पास आ गया एक दिन, मेरी मुलाकात आई हुई थी, घर से आए हुए थे भाई, घर वाले मिलने के लिए, तो मेरी मिर्च टमाटर प्याज ये सब चीज़ अंदर चली जाती हैं। तो वो एक मिर्च मांगने, बताओ, वो एक मिर्च मांगने मेरे पास आया। मैं फट्टे पे लौटा हुआ था, वो आया, भैया राम राम, कह रहा भैया वो मिर्च दे दो भैया, आज आपकी मुलाकात आई थी। पहली बार मैंने उसे 3 महीने के अंदर पहली बार मुझसे मिर्च मांगते हुए देखा, क्योंकि मैंने उसे जिन्ने पे पकड़ लिया था, और मैंने उससे जिन्ने पे ये कहा था कि मैंने कहा भाई तेरे घर से कोई नहीं आता, क्या बात हुई, क्या मुकदमा लगा। मैंने उससे पूछी भी, क्योंकि भाई मुझे जेल में समय, मुझे भी 2.5 साल हो गए थे, मुझे भी जेल के अंदर 2.5 साल हो गए थे। तो मैंने उसे भाई पकड़ लिया, मैंने उससे पूछी भाई क्या क्या बात हुई। उसने बताई कि भैया मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ, और भैया मैं किसी से कुछ नहीं मांगता, क्योंकि मैंने शुरू में लोगों से मांगा तो लोगों ने मुझे, किसी ने गाली दी, किसी ने मुझे मारा, किसी ने मुझे धक्का दिया, क्योंकि यहाँ पैसों का खेल है। उसने मुझे ये बात बताई, मैंने कहा मुझे ये बात तो पता है कि उसकी समझदारी जब मेरे सामने ही नहीं, मुझे वो पागल बन के रह रहा था पूरी बैरिंग के अंदर, किसी बीड़ी मांगने का,
किसी से दाल मांग ली, किसी से कुछ मांग लिया, किसी से बीड़ी मांग ली, किसी मतलब कि खाने को बिस्कुट मांग लिया, किसी नमकीन मांग ली, जिसकी मुलाकात पाई उन सबसे वो थोड़ा थोड़ा मांग के अपना बेचारा गुजारा कर रहा था। तो अब कोई नहीं, अब आप बताओ क्या पूछना चाहते हो। बल्लू भाई, जैसा मैंने आपको सवाल पूछा था अभी कि जेल से काफी टाइम बाहर आने के बाद कैसा फील होता है कि हाँ भाई अलग सी दुनिया, अलग सी दुनिया आपको वहाँ मिली। हाँ भाई, मुझे 15 दिन पहले पता चल गया था। मैं थोड़ी लंबी स्टोरी करना चाहता हूँ। मुझे 15 दिन पहले पता चल गया था कि मैं छूटने वाला हूँ। मुझे जेल के अंदर 3.5 साल हो गए थे। उसके अंदर भाई मेरे पिताजी भी एक्सपायर हो गए थे, मैं जेल के अंदर था, मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे। एक हमारे जो अंतिम संस्कार होता है उसमें ऐसा होता है, उसमें क्या नाम है, मैं अब लास्ट जो काटी थी ना मैंने, वो 2015 से लेकर 2018 तक काटी थी, 19 तक, जो ज्यादा लंबी थी। हाँ जो ज़्यादा लंबी थी। तो उसमें मैं 2016 में मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे, मेरी जमानत नहीं हो पाई थी। भाई घर को ने कह दी थी कि भाई हम, तू बहुत बार ऐसे काम कर चुका है उल्टे सीधे, तू नहीं सुधर रहा तो हम तेरा साथ छोड़ रहे हैं, तो अपना जेल में ही रह, अपने सारे मुकदमे बरी करके जब तू हमारा बेटा है, नहीं तो हमारा बेटा नहीं है। भाई परिवार कब तक कर सकता है, परिवार जब तक कर सकता है जब तक अंत ना हो। जब मैंने अंती कर रखी थी, मैं छूटता था मैं फिर जेल में चला जाता था, मैं छूटता था मैं फिर जेल में चला जाता था। भाई मैं तो कुछ ना कुछ, मैं तो शौक चढ़ रहा था मुझे तो बदमाशी का। भाई बदमाशी का शौक हर लड़के को चढ़ता है, मैं क्या हूँ, सबको चढ़ता है भाई शौक तो बदमाशी का। तो मैंने इसलिए वो काम अपना स्टार्ट कर दिया था। अब क्या नाम है, जो आप पूछ रहे हो कि भाई बाहर आने के बाद, तो मैं 15 दिन मुझे पहले पता चल गया था। मुझे पता चल गया मेरा भी 2 केस रह रहे हैं, मैंने सब मुकदमे बरी कर दिए थे अपने, जेल के अंदर रह गया। मुझे पता चला था मेरे पे 2 मुकदमे रह रहे हैं अब लास्ट। मैंने मम्मी के पास फ़ोन करा, वहाँ टेलीफोन बूथ लगे हुए हैं, वहाँ फ़ोन कराते हैं 5 रुपये में लोकल कॉल फोन करा। भाई उनके भी तो खर्चे हैं, ऐसा तो नहीं जेल वालों खर्चे हैं, जब घर पे बात करा रहे हैं उनके भी तो कुछ खर्चे हैं। वैसे सरकार से मिला हुआ उन्हें सब कुछ, मगर फिर भी वे लोगों से कभी कभार हाँ पैसे ले लेते हैं। तो वहाँ पे फ़ोन कराया, तो मैंने मम्मी से फ़ोन करा, मैंने कहा मम्मी अब तो छुटा लो। मैंने कहा पिताजी भी एक्सपायर हो गए, मैंने कहा अब तो कम से कम मुझे छुटा लो, अब तो मुझे 3.5 साल हो गए जेल के अंदर, अब तो मेरे सारे मुकदमे खत्म भी हो गए, 2 मुकदमे रह गए उसमें मेरी जमानत करा दो आप। भाई 2 मुकदमे 4 जमानतें लगने हैं मम्मी, आप जमानत करा दो, आगे से मैं जीवन में भविष्य में कोई गलत काम नहीं करने का। मैं उस दिन कसम खा के आया था भाई, मैंने कहा अब आज के बाद जीवन में मैंने बहुत जेल काट ली, मैंने जेल 6-7 बार काट ली। भाई मैं जाता रहा, कभी वारंट हो गए, कभी मैंने किसी की पिटाई कर दी, कभी मैंने किसी को छेड़ दिया, कोई मैंने मतलब कुछ ना कुछ मेरे साथ ऐबदारी होती रही है, उसमें आप कुछ भी मान लो। तो अब कोई बात नहीं जी। तो मैं फिर जब मुझे पता चला मुझे अब 13 दिन रह गए भाई छूटने के, मुझे 13 दिन रह गए मैं छूटने के, तो उसके बाद मेरी थोड़ी सी स्टाइल बदल चुकी थी भाई। उससे पहले तो मैंने 3.5 साल जो काटी है ना, बहुत बुरी हालत में काटी है भाई। कब की बात है ये भाई 2015 से 2018 तक की कहानी है, 19 तक की, मतलब 18.5 तक की 19 तक की कहानी है ये। तो मैं अंदर बैरिंग में रहता था भाई मैं तुम्हें थोड़ी बताना चाहता हूँ। मैं सुबह उठता था, सुबह उठ के सबसे पहले मैं अपना फ्रेश होने जाता था, उसके बाद मैं अपना, मेरा दोस्त था एक साथ में, लड़का था रहने में, फिर तो मेरी अच्छी चलने लगी थी। मतलब जेल के अंदर मुझे समय हो गया था, 1 साल जब मुझे जेल के अंदर हो गया था तो मेरी अच्छी चलने लगी थी। तो मेरा एक लड़का था साथ का ही, वो मुझे भैया भैया करता था, बहुत अच्छा लड़का था, मेरी मदद पूरी करता था वो। भाई मैं भी उसकी मदद करता था, मैं भी लोगों को भैंस बनाता था भाई। मैं भी, वहाँ भैंस बोलते हैं, कोई नया आदमी आ जाता है ना जेल के अंदर तो उसे भैंस बोलते हैं, मतलब सीधा सा। हाँ कोई सीधा सा पैसे वाला लड़का आ जाए उसे बदमाश अपने फट्टे बुला लेते हैं, और उसे अपने फट्टे बुला के और उसके घर से पैसे मंगवाते हैं और अपना खर्चा चलाते हैं। क्योंकि जिन्हें लंबा समय हो गया भाई, रोज रोज तो घर के आने के नहीं भाई, जेल का यही सिस्टम है कि भाई रोज रोज कैसे आ जाएंगे घर के, जिन्हें 1 साल हो गया 2 साल हो भाई, घर के भी थक जामे हैं, कहाँ से लाएंगे इतना पैसा भाई। लोगों के बाहर अपने खर्चे न चल रहे, जेल में तो जब आदमी अपने खर्चे चलाएगा। तो अब कोई बात नहीं जी। अब मैं उसके बाद मुझे जब 10 दिन रह गए भाई छूटने के, तो मैं भी थोड़ी सी जूताखोरी पे उतर गया भाई। घर के मुलाकात नहीं करते, घर के करते हुए तुझे छुटवा ही देंगे, अब तो 10-15 दिन की बात है तो छूट ही जाएगा। लास्ट मेरी मुलाकात उसी टाइम आई थी, उससे पहले मेरी मुलाकात भाई 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने मेरी मुलाकात आती रहती थी। अब मैं उस टाइम जेल में बहुत बड़ा, ये मान लो कि जो वीडियो देख रहे होंगे भाई, जो जानते होंगे मुझे, वे सब मेरे बारे में जानते हैं भाई मैं जेल में किस तरीके से रहता था। मैं अपना सुबह उठा, अपना फ्रेश व्रेश हुआ, सारी चीज़ों, अगर सुबह नेट बंद गया जेल के अंदर तो भाई दिन में भी हमारे मैच होते थे, जेलर साहब, डिप्टी साहब सब बैठे हुए थे, सुप्रीडेंट साहब के सामने सब भाई। 10 प्लेयर उस बैरिंग से बुला लिए, 8 प्लेयर, वॉलीबॉल में 9 प्लेयर होते हैं, तो वे उधर से बुला लिए, कुछ उधर से बुला लिए, कुछ एक्स्ट्रा प्लेयर भी रहते हैं। तो मैं नेटर था, 5 नंबर बैरिंग का मैं नेटर था, मैं बहुत अच्छा नेट उठाता था। मैं पैसों की कंपटीशन भी होते हैं, बैरिंग कंपटीशन होते हैं। हम 5 नंबर के, हमने हर बार हमने वही उठाया है, जो उसका वो मिलता है ना मेडल, वो हर बार हम ही लेते हैं। हाँ विनर हम ही रहे हैं। मैं बहुत तगड़ा नेट खेलता था, जो देख रहे होंगे भाई सबको पता है। दीपक होटल का नाम मेरा, दीपक होटल करते थे मुझे जेल के अंदर, तो मेरी सब मदद भी करने लगे थे भाई। जब मुझे 1 साल हो गया था जेल के अंदर तो मैं क्या करता, काफी टाइम हो गया था आपको। हाँ काफ़ी टाइम हो गया था।
तो उसके बाद फिर मैं अपना जैसे कोई नया बंदा आता था तो मैं भी नए बंदे को पकड़ लेता था, जैसे जो काम मेरे साथ हुआ भाई मैं भी तो उस काम को करूंगा। जब मेरे 1 साल हो गया भाई मेरी मुलाकात नहीं, कुछ नहीं भाई 1 साल हो गया तो 2-3 महीने मुलाकात नहीं, मैं अपना खर्चा कैसे चलाऊंगा भाई। तुम भी सोच रहे होंगे जेल के अंदर रहा रही हो हवाबाजी, बता रहा कि मैंने पूरी हवाबाजी करी है जेल के अंदर। तो भाई मैंने हवाबाजी कैसे करी है भाई, कोई बंद होगा आ गया, आप बंद होगा आ गए जेल के अंदर, ठीक है जी। आप मोदी नगर के हो और मुझे पता कि भाई ये मोदी नगर का बंदा है, तो मैं पहले राइटर से, और जब छुट्टी मान जिसे मैं आपको बता रहा था वो छुट्टी मान जो होता है वो राइटर के नीचे होता है, वो छुट्टी मान इस ऐसे ये छुट्टी मान मैंने आपको बताया था ना, छुट्टी मान पे कमेंट हंस रहे थे आपके, छुट्टी मान रियली छुट्टी मान की रियलिटी में बताता हूँ। एक तो होता है राइटर बैरिंग के अंदर जो लिखा पढ़ित करता है कौन सा बंदर के बाप का नाम क्या है, तारीख है उसकी नहीं है। सेकंड राइटर होता है वो मुलाकात और वो निकालता है तारीख, वो मतलब मुलाकात और तारीख रिहाई। हाँ, और जो छुट्टी मान का काम होता है, छुट्टी मान का काम ये होता है कि भाई राइटर पर्ची बना के देता है, अंदर आदमी को निकाल के लाना बैरिंग के अंदर आवाज मार के, उसे छुट्टी मान बोलते थे स्कूल में। सुबह सुबह जब घंटा बजाना उसे वो सब चपरासी नहीं बोलते कि भाई हमारी वो है चपरासी है, वो ऐसे बताते हैं उसे। तो ऐसी वहां पे सुबह सुबह जब 5:30 बजे बैरिंग खुलती है ना तो वो छुट्टी मान ही खोलता और कहता बहन चो खड़े हो जाओ भाई। कोई कोई तो बदमाश ऐसा भी है अंदर कि भाई वो 100 रुपये देता है सिपाही को, हाँ मतलब छुट्टी मान को देता है, सिपाही के पास जाते हैं मगर वे छुट्टी मान को देता है, सब मंडल पंडल मुलाकात आएगी तो सब मंडल टमाटर मिर्च प्याज भाई दाल छुक के आती है लोगों के कैंटीन में, वहाँ दाल छोकने का वो बना रखा है क्योंकि वहाँ तो सादी दाल बनती है, वहाँ दाल छोकने का उन्होंने वो बना रखा है सिस्टम। 100 रुपये लेते हैं 200 रुपये लेते हैं, दाल छुकवा देते हैं आदमी की, टमाटर मिर्च प्याज भिजवा दो। हाँ मुझे राइटर होते हैं, राइटर जो होते हैं ना कैंटीन के वे 200 रुपये लेते हैं। और भाई जैसे इसकी दाल ऐसे जब जो बदमाश ठीक ठाक है जेल के अंदर वो क्या करता है, उस पर तो पैसा है, वो दाल आती है दाल भी छुकवाता है, कैंटीन में सब्जी मिलती है वो भी मंगवाता है, 1-2 किलो कैंटीन में सब्जी। भाई कैंटीन में थोड़ी महंगी सब्जी मिलती है मगर भाई वो तो खाएगा ही जो बदमाश है। भाई जैसा किसी की तबीयत खराब हो जाती है, मतलब हेल्थ खराब हो गई, बुखार हो गया, तो फिर वो क्या करते हैं उस टाइम जेल में? भाई अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो भाई अगर बंद बैरिंग पे तबीयत खराब होगी, बंद बैरिंग बोलते हैं जब सब बंद हो जाते हैं, पक्की चाबी लग के, पक्का ताला लग के और जेलर साहब के पास चाबी पहुंच जाती है। अगर जब उसका दर्द उठ गया, किसी बात का दर्द हो गया या बुखार हो गया या कोई दिक्कत आ गई तो वो फिर सबसे पहले वहाँ वो होते हैं बैरिंग के अंदर पहरेदार होते हैं, पहरेदार बोलते हैं, हम ही तुम में से पहरेदार बनाए जाते हैं। 8 पहरेदार होते हैं कैदी बने। हाँ 10 बजे से 12 बजे तक, 12 बजे से 4 बजे तक, 4 बजे से 6 बजे तक वहाँ पहरेदार लगाए जाते हैं 2-2 करके, जिनकी मुलाकात नहीं आती। अन्य वे पहरा काटने के पैसे ले लें कि भाई तुम्हारा नाम बोल दिया तुम्हारे पास पैसे हैं, समझ रहे हो नहीं, तो तुमने 200 रुपये राइटर के हाथ में मारे भाई मेरा पहरा लगा रहा, देख तो ले सिकल किसका। हाँ भाई हाँ नहीं सबकी लगती है मगर वो पैसे देकर तुम अपना नाम कटवा सकते हो पहरे का भी, सब खेल पैसे का। रात को लगती है? हाँ रात को लगती है, 2 घंटे जगना पड़ता है, अगर 2 से 4 लगी तो आदमी दुर्गति हो जा। तो जैसे कि मैं पूछ रहा हूँ कि भाई किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो तबीयत खराब हो जाती है, अगर बंद बैरिंग पे तबीयत खराब होगी तो भाई चाबी आएगी कम से कम आधे घंटे में, आधा 1 घंटा लग जाएगा। पहले सिपाही को बुलाया जाएगा, सिपाही आएगा कम से कम 10 मिनट में, पहरेदार आवाज मारेंगे कि भाई चीफ साहब बंदा एक बीमार है, रिपोर्ट मारते हैं भाई जैसे उन्हें सबसे पहले पहरेदार के पास जाते हैं, कोई बंदा बीमार हो जाता है तो सबसे पहले पहरेदार के पास जाते हैं, वे पहरेदार गेट पे खड़े रहते हैं और हाँ तो उनको आवाज़ मारते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई पहरेदार हो तुम लोग? हाँ भाई पहरेदार है। तो भाई क्या नाम है, इस बंदे की तबीयत खराब हो गई, उसके पेट में दर्द है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो बताओ कैसे करनी है। तो पहरेदार जो रहे हम तुम वैसे ही रहे। हाँ हम तुम वैसे ही रहे, हाँ गेट के अंदर ही रहे, वो जगह रहते हैं पूरी रात, लेकिन वो जगह भी क्यों रहते हैं बताऊंगा तुम्हें, वो जो पहरेदार वो तो ठीक है लेकिन गेट के बाहर क्यों कोई ना खड़ा रहता पुलिस? जेल के बाहर उसके बैरिंग के बाहर तो सिर्फ सिपाही घूमते हैं, सिपाही की ड्यूटी बुला लो। हाँ सिपाही घूमते रहते हैं, 2-2 सिपाही की ड्यूटी रहती है। समझ गया। हाँ भाई 2 बजे से 4 बजे तक की ड्यूटी रहती है, 4 बजे से सुबह को फिर क्या ना बैरिंग खुलने तक 8 बजे तक ड्यूटी रहती है, मतलब 6-6 घंटे की 8-8 घंटे की ड्यूटी रहती है सिपाहियों की। जेल से बाहर पुलिस रहती है। हाँ जेल से बाहर सब बंद हो जाते हैं, फिर हाँ फिर कोई बाहर नहीं रहता, सब अंदर हो जाते हैं। जेल के अंदर जो है बेसिकली वो जेल के कैदी काम करते हैं। हाँ वो जेल के अंदर कैदी काम करते हैं मगर सिपाही रात को बंद करके चाबी जेलर साहब के ऑफिस में पहुंचवा देते हैं। अब वो चाबी मंगाने में अगर जेलर साहब के ऑफिस में पहुंच गई चाबी, भाई अभी कच्ची बैरिंग है, कच्ची बैरिंग का मतलब यह है कि सारे राइटर वाइटर सब बंद नहीं हुए जो काम दफ्तर में करते हैं, और हमारे तुम्हारे जैसे ही लड़के उन्हें राइटर बना रखा है वो दफ्तर में भी काम करते हैं, किसी की मुलाकात आई उसका भी डाटा पूरा रहता है, किसी की तारीख है अगले दिन की उसका भी पूरा डाटा रहता है उनके पास, कौन आदमी मिलने आ रहा है उससे उसका भी डाटा रहता है, वहाँ सारे डाटे सब लड़के लगा रखे हैं, कौन आज फ़ोन करके गया, किसकी आज मुलाकात आई, किसका क्या नाम है, आज कुछ गवाही थी, सब कुछ उन्हें पता रहता है मतलब की।
तो अब वहाँ जेलर साहब के वहाँ भाई जब सिपाही जाएगा तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, उस बंदे को गेट पे ले जाते हैं, अपना पेट पकड़ रखा उस लड़के ने, भाई दर्द हो रहा है उसके, भाई किसी का उसका अपेंडिक्स का दर्द है, भाई अपेंडिक्स का दर्द यहाँ उठता है, आदमी भाई जीन आदमी के रूह कांप जाती है जब अपेंडिक्स का दर्द उठता है, रात को उठ गया एकदम अचानक, तो सिपाही तो भाई आधे घंटे में इतना तो वो शोर मचावे, पूरी बैरिंग देखती है तमाशा कि यार ये क्या हो रहा, इसके कैसे दर्द उठ रहा भाई इतना बुरा, और भाई सब डर जावे, भाई कुछ नए बंदे भी तो हैं वहाँ पे, पुराने बंदे हैं वे तो अपना आराम से लौटते हैं, जिन्हें 5-5 6 साल होगी, जिन्हें सजा पड़ी हुई है, बदमाश हैं, वे तो आराम से लौटते हैं वहाँ पे, कोई शोर मचा रहा हो, कोई कुछ भी कर रहा हो, उनका तो कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि भाई उन्हें टेंशन नहीं रहती, उन्हें तो पता है क्या होएगा। हाँ वे तो अपना खा पी के अपना लौटते हैं, कोई नया आदमी करता, पुराना आदमी करता तो सारे पुराने आदमी एक हो जाते हैं, फिर जल्दी सिपाही को बुलवाते हैं, उसे जल्दी से हॉस्पिटल में पहुंचवाते हैं, एक का पंजाब एक- हाँ जेल के अंदर ही हॉस्पिटल है, जेल के अंदर ही हॉस्पिटल, अगर वे काबू कर लिया उन्होंने जेल के हॉस्पिटल वालों ने, भाई बंदे को अगर जेल के हॉस्पिटल वालों ने हैंडल कर लिया, उसे भी दर्द उसका ठीक कर दिया, इंजेक्शन लगा दिया, रात को बैरिंग खुल जाती है, सॉरी जेलर साहब डिप्टी साहब आ जाते हैं वहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है, सिपाही पास सब इकट्ठे हो जाते, राइटर को बाहर नहीं निकालते, वहाँ तो वही डॉक्टर आता रात को, डॉक्टर आके इंजेक्शन लगाता है, अगर आराम पड़ गया तो बैरिंग में भेज देगा, अन्य उसे वहीं भर्ती कर लेगा, सुबह को भेजता है, फिर सुविधा वहाँ कोई बीमार हो जाता, कोई दिक्कत हो जाती है, वहाँ सारी सुविधा होती है। तो बल्लू भाई जैसे कि हमने सुना है कि अभी लक्की बिस नाम से है वो रो के मतलब एजेंट एनएसजी कमांडो थे, उन्होंने बताया था कि जेल एक सबसे करप्ट जगह है, जो कि ये क्या बात, ये सच है? ये बिल्कुल सच है। उन्होंने बताया था कि मतलब कि आप 10 लाख रुपए में फोन ले सकते हैं। नहीं ये झूठ बात है, दिल्ली जेल में होता है ऐसा, मतलब हाँ, कोई दिल्ली जेल में नहीं, दिल्ली जेल में होता है, दिल्ली जेल में यूज कर सकते हैं। हाँ यूपी, इसमें गाजियाबाद जेल में ऐसा कुछ नहीं है, कोर्ट में तुम कहीं फोन किसी से पकड़ लो, किसी सिपाही को 100-200-500 रुपए दे दो भाई देखो, तो सिपाही क्या करता है, वो फोन घर वालों से बात करवाता है, खुद साइड में खड़ा हो जाता है, ये तो सब धांधले वाले सब करते हैं, ये तो धांधले वाले सब करते हैं, जेल मतलब सबसे करप्ट जगह है। जेल में फोन नहीं जाएगा, जेल में तो फोन कराते हैं, वो इसलिए कराते हैं कि भाई कोई बंदा अगर किसी को कोई परेशानी है, दिक्कत है तो अपने घर वालों को बुला ले, भाई पैरोल के लिए, किसी बात के लिए, भाई जिस घर में ठीक ठाक है नहीं है तो वो बंदा फोन करके अब जेल में से बुला लेता है, अंदर जेल में फोन नहीं जाता बिल्कुल भी। जैसे कि हमने आपकी पुरानी वीडियो डाली है पार्ट 1, उसमें नीचे कमेंट भी आ रहा है कि एक बंदा कह रहा था कि मैंने जेल में फोन भी नहीं वो मेरी बात सुनो, वो कोई जैसे मुजफ्फरनगर जेल है तो वहाँ पे तो घर का खाना भी चला जाता है, मतलब हाँ जो यहाँ लोकल की गाजियाबाद में कुछ जेल ऐसी हैं कि वो उनके अंदर ना तो खाना जाता बाहर का, ना उसमें कोई इलेक्ट्रिशियन चीज जा सकती, फोन वोन कोई कुछ नहीं जा सकता, वहाँ हर चीज की तलाशी लेके जाता। वो तो वहाँ पे उनके ऊपर होगी जो काम वाम करते होंगे, हाँ मतलब जो पुलिस वाले होते होंगे, हाँ। उनके अंडर होती होंगे सारी चीजें, हाँ, जैसे तुम कह रहे हो हाँ। खाना चला फोन नहीं मिलता कि अब तुम्हें भी अलग फोन तुम अपने घर से मंगा लो, अपने पास फोन चलाओ, ऐसा कुछ नहीं, चलिए बाहर से मतलब वो पैसे मिल जाते ना ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो 8:30 दिल्ली में है, दिल्ली में पता क्या है, दिल्ली में ये है कि दिल्ली में भाई कुछ खचरे हैं दिल्ली के अंदर, जैसे वो वीडियो देखी होगा आपने, दिल्ली का खचरा एक अमन बना रहा है, अमन शर्मा, तो दिल्ली का खचरा लिखता है, दिल्ली का खचरा बताता है अपने आप को, तो उसका ऐसा कुछ नहीं है, वो खचरापंती करता है ना तो वो बाहर खचरापंती कर रहा, समझ रहे हो? तो ऐसी खचरे कुछ जेल में भी कुछ खचरे ऐसे होते हैं, जेल में ऐसे खचरे होते हैं कि वो तुम्हारे पास खड़े रहेंगे, तुम नए आदमी आ गए और तुम्हारे पास खड़े हो जाएंगे, तुम्हारे बारे में सारी चीज पूछ लेंगे, तुम ऐसा बताओगे खुश हो गए, अगर बाहर की दुनिया में तुमसे कोई न पूछ लेगा ना कि तुम्हारे कितनी सिस्टर हैं या तुम्हारी बहनों के क्या नाम है, तो तुमको जब होल्ड अपनी हत्या से मरवा है, समझ रहे हो नहीं, तू अपनी हत्या से मरवा कैसे पूछ रहा, लड़ जाओगे उससे तुरंत, और जेल में तो तुम वहाँ खड़े रहोगे चुपचाप, और वो पूछेगा बहन कितनी है, उनको भाई 3 बहन है, उनको भाई कितने, भाई 2 हैं, मम्मी का नाम क्या, पापा का नाम, सब बताना पड़ेगा वहाँ तो, क्यों वो खचरे रहे हैं, तुम पहली बार जाओगे तुम्हें कुछ पता ही नहीं चलने का, भाई तुम पहली बार जा रहे हो, तुम्हें यहाँ क्या रूल पता, कुछ भी नहीं पता, वहाँ ऐसा नहीं है कि तुम किसी लड़ पड़ोगे तो तुम जैसे तुमने किसी लड़ाई नहीं करी, तुम्हारे किसी ने रैपट मार दिया और तुम जेलर साहब के पास तुम्हारी पेशी होगी, तो वहाँ ऐसा नहीं है कि तुम बच जाओगे, जिनने रैपट मारा वो भी पिटेगा और फट्टे तुम्हारे भी लगेंगे, दोनों के बजेगा, हाँ वहाँ लड़ता ना आदमी, वहाँ नूई तो जो ठीक ठाक बदमाश है वहाँ नूई तो सेफ हुए पड़े हैं कि वहाँ वे लड़ते ना, उनका तो पैसा आवे है लड़ने को, तो उनके पास 2-4 आदमी छोड़े रखे हैं, किसी ने बदतमीजी कर दी तो वो उड़वा दें, फिर उसे उड़वाने का मतलब उसमें रहपट चट्टू गुट कहीं कोई मुंह फुड़वा दें उसका, या कहीं सही मतलब तरीके से झगड़े करवा दें वहाँ पे, वहाँ रहे हैं बतेरे लड़के ऐसे जिनका बाहर से कुछ नहीं आता, उनका बाहर से कुछ नहीं आता, वे तो वहीं किसी जैसा तुम आगे नए आदमी, बड़े बदमाश को पकड़ ले, हाँ बड़े बदमाश की शरण में आ जाए, कोई नया आदमी आ उसके साथ अत्याचार करते हैं, भाई कोई नया आदमी आ गया, तुम आ गए, अब तुम आगे भैया कोई मुकदमा लग गया तुम्हारे पास, तुम जेल के अंदर पहुंच गए, अब तुम वहाँ खड़े हो तो मैं देख ले गेट भी तोड़ लेगा वो, और वही बता देंगे बदमाशी देख मुर्गा आ गया, मुर्गा क्या भैंस आ गई, वहाँ भैंस बोलते हैं, वहाँ कोई नया आदमी पहुंचता है ना क्या कितना बड़ा बदमाश हो, कोई बदमाश भी पहुंच जाना, उसको ना जानता कोई आदमी, कोई कत्ल वतल करके चला गया, बढ़िया काम कोई गलत काम करके चला गया जेल में, और वो वहाँ जाके फट्टे में तुम्हारे बैठ गया, तो वहाँ वो सामने वाला फट्टे वाला नहीं पूछेगा
कि यार यो आदमी इसके पास आ गया, इसकी तो कल फिर मुलाकात आई थी, आज फिर मुलाकात आई थी, तो पैसे का हिसाब उसका सही बन जावे है। भाई जिसका कोई नहीं आ रहा घर से मिलने, उन 3 साल से जगह घेर रखी है भाई, जगह घेर रखी है। आपको नया आदमी आ गया, उसके पास पैसे की व्यवस्था है, तो वो क्या करेगा, वो उससे पैसे अपने ऊपर पैसे खर्च करवाएगा। अब जैसे तुम मुझे मिल गए जेल के अंदर, तुम आ गए, तुमसे मैंने पूछ ली भाई तुम कहाँ से हो, तुमने बताया कि मैं मोदी नगर से। मैंने कहा जा भाई फिर क्या दिक्कत है। तुमने बताया कि भाई मैं कादराबाद से हूँ। मैंने कादराबाद से, तो भाई मैं गोविंदपुरी से हूँ। मैं इतना ही दूरी बताऊंगा तुमसे, और जब मैं गोविंदपुरी से बताऊँ तुम सोचोगे मुझे तो अपना मिल गया कोई हो, यो गोविंदपुरी से है। 2-4 आदमियों का नाम भी गिनवा दूंगा, बतेरे आदमी जो जेल में काट के गए हुए हैं, नाम भी है उनके बाहर, सबके बता दो, वो तो अपने अनु समझे हाँ यो आदमी अपना है। और फिर मैं तुम्हारे पैसों पर ही राज करूँगा। जो तुम्हारी मुलाकात आएगी, तुम्हारा खाने पीने का सामान आएगा, तुम्हारे कपड़े तक भी पहन लूंगा, जूते भी पहनूंगा। तुमसे कह भी दूंगा मैंने भाई रुपए रिबॉक के जूते मंगवा लियो, एडिडास के जूते मंगवा लियो, तुम्हारे जूते पैर के जा रहा हूँ तारीख पे। नु कौन आ रहा, नु दीपक होटल आ रहा तारीख पे, जूते किसके पैर रखे, जूते पैर रखे हो फलाने के, उसकी भैंस आई एक आदमी को भैंस बताओ है। और वहाँ आदमी नए आदमी को, हाँ, और वहाँ डर के मारो वो आदमी अपने घर वालों से पैसे भी मंगवा लिया, क्योंकि वहाँ का बहुत ही गंदा हिसाब है। मैंने तुम्हें क्या बताई थी पिछली बारी भाई कि कोरी नरक है जेल। वहाँ आदमी हर पल लौटता हुआ ये सोचता है कि यार मैं अब छूट जाऊँ, मैं अब छूट जाऊँ। बड़े बड़े बदमाश जो है ना, उनके भी होश गादले हो जाए अंदर, जिन्हें सजा पड़ जाना, बड़े बड़े बदमाश हैं, वे भी मैंने रोते हुए देखे हैं जेल के अंदर। जो बड़े बड़े बदमाश हैं मैंने वे भी रोते देखे हैं कि यार ये क्या हो गया, बहन का लड़ा तो नाश ही हो गया। पता क्यों? क्योंकि भाई घर परिवार सबसे दूर हो जाता है आदमी। बाहर अगर तुम्हारे घर में कोई दिक्कत होगी ना तो तुम जा नहीं सकते। तो बल्लू भाई जैसे आप बता रहे हैं कि पनिशमेंट मिलती है, पनिशमेंट में क्या लठ बसता है, क्या बसता है? भाई पनिशमेंट में ये होता कि भाई किसी को पता चलेगा कि बैरिंग के अंदर झगड़ा हो गया, भाई किसी बात को लेकर 2 बंदियों के अंदर झगड़ा हो गया, तो वहाँ वो सबसे पहले जो छुट्टीमान बताइए मैंने आपको, तो वो छुट्टीमान रिपोर्ट मारता है कि भाई राइटर को बुलाता है। खबरी भी है। हाँ खबरी हो, वो खबरी तो होता है, वो सारी जानकारी रखता है हर चीज़ की। हाँ किसकी मुलाकात पे कितने पैसे आए हैं, क्या आया, क्या सामान आया, सब कुछ सब बता देता है वो, किसके पास क्या है, सब कुछ उसे सारी जानकारी, सबका थैला सबका चेक करता है वो। उसको भाई नया आदमी वो थल्ला लेकर पहले बताओ फट्टे तक रखवा दे, उसे कोई आम दे दे, कोई सेब दे दे, कोई केला दे दे, वो खा पी के अपना गुजारा करता। तो अब छुट्टीमान रिपोर्ट मारता है, छुट्टीमान रिपोर्ट मारता है राइटरों को, कहता है कि भाई क्या नाम है ऊपर बैरिंग में झगड़ा हो गया। तो वे लंबरदार जो सजा वाले होते हैं ना, पीली वर्दी वाले, वे लठ ले लेके भाई, और राइटर और सिपाही वे सब बैरिंग की तरफ को भागते हैं। और बैरिंग में तो भाई सब खड़े हो जाओ भाई, रुका हो जा भाई, 100-150 आदमी बैरिंग के अंदर, तो भाई वहाँ तो एकदम हल्ला उल्ला हो जाओ, उनके गुट बज रहे हैं 2 जनों के, और भाई उन्हें पकड़ के फिर वहीं से पीटते हुए, जेलर साहब के आदेश है, कोई झगड़ा कर रहा तो 2-2 4-4 चट्टू लगा दो इन्हें और फिर मेरे पास लेके आओ। जो कैदी ने हाँ कैदियों से, मतलब लंबरदार सजा में है, राइटर वाइटर वे पीटते हुए ले जाते हैं जेलर के पास तक, गरम कर देते हैं। इतना जेलर साहब ने कह रखी ना गरम कर दे करो इन्हें, जो ये जो झगड़ रहे हैं ना, इन्हें मेरे पास टाइट करके लाओ। हाँ फिर इन्हें पार्क में, हाँ इन्हें पार्क में बिठा देते हैं, वहाँ गुमटी बोलते हैं उसे, जब जेलर साहब बैठते हैं, वो जेलर साहब का ऑफिस होता है तो गुमटी बोलते हैं। तो वहाँ पर जेलर साहब और डिप्टी साहब सब आ जाते हैं शाम को, इतने में बैठे रहते हैं दोनों के दोनों जोड़े से, उन्हें बिठाए रखते हैं दूर दूर के, लड़े ना झगड़े ना, और रोटी वोटी सब उनके खाना वाना सब वहीं दे देते हैं उन्हें। फिर जब उनकी बाद में पनिशमेंट का नंबर आता है तो इतना तो भाई बैरिंग में से 2-4 झगड़े और 2-4 की कोई समस्या आ जाती है। भाई समस्या रोज जेलर साहब बैठते हैं सुबह और शाम, तो जेलर साहब सबकी समस्या भी सुनते हैं, जिसका झगड़ा हो रहा है उसे पनिशमेंट भी देते हैं, किसी के घर के नहीं मिल रहा है, किसी जमानत नहीं हो रही भाई कोर्ट में, भाई किसी का वकील नहीं है तो वकील भी जेल वाले करवा देते हैं, उनके फार्म वार्म भर के सरकारी वकील करवा देते हैं उनके, तो छूटने का भी सिस्टम है। मगर जब जैसे आप पूछ रहे हो कि भाई पनिशमेंट क्या मिलती है, तो वहाँ पे सबसे पहले इनकी तारीख वारीख वालों की छोटी मोटी समस्याएं पहले उन्हें फ्री कर देते हैं। फिर जिनके झगड़े हुए हैं अब वहाँ आता है मजा फिर। हाँ जी, तो अब क्या नाम है, वे झगड़े वालों को बुला लिया जाता है, वे सामने नू खड़े कर दिए जाते हैं, बिल्कुल सावधान की मात्रा में, दोनों के दोनों हाथ ऐसे रहेंगे नीचे, अगर हाथ नू कर लिया ना ऊपर उन्होंने तो लंबरदार पीछे से चाटा मारेगा खींच के। छुट्टीमान, हाँ छुट्टीमान तो अपना काम करके अपनी बैरिंग में पहुंच जाता, वो तो पेश करवाने का काम है। हाँ राइटर हाँ वो लिख देता है कि भाई 2 बंदे गुमटी पे हैं, गिनती के टाइम पे वो लिख देता है 2 बंदे गिनती पे वहां पे गुमटी पे हैं, पेशी में, पेशी लिख देते हैं उनके आगे के 2 बंदों का झगड़ा हो पेशी में गुमटी पे है। अब पेशी उनकी हो रही है, भैया बनू करके खड़े दोनों के दोनों, जो मेरे देखा हुआ, मेरी भी हुई थी एक बार पेशी, तो वे दोनों के दोनों खड़े, उनसे पूछी जाती है, हाँ भाई एक एक जने से पूछी जाती है तेरे साथ क्या क्या हुआ, क्या बात हुई। नूका जी मैं क्या नाम है जिनने पैसा ऊपर को जा रहा था और यो दाल लेके जा रहा था, रोटी पीरियड का टाइम था साहब, इस तरीके से बताते हैं कि साहब रोटी पीरियड का टाइम था और मैं दाल लेके जा रहा था और यो भी दाल रोटी लेके जा रहा था हाथ में, तो इसने मेरे सर कोनी मार दी, और जब इसने कोनी मार दी मेरे पैर पर दाल बिखर गई साहब, मैंने इसके ऊपर दाल घेर दी। नो अच्छा ऐसा क्यों करा,
नू का साहब मुझे गुस्सा आ रहा था, दाल किसी के ऊपर घेरते हैं कोई, एक काम करो इसके फट्टे लगाओ, 10 फट्टे लगाओ, जिसकी थोड़ी गलती रहती है उसके ज्यादा फट्टे लगते हैं, लगते उसके में जिसकी गलती नहीं होती, कि इसे भी गर्म करो आगे से, ये भी ध्यान रखेगा। कितना बड़ा फट्टा है फट्टा तो वही पुलिस वाला जो थाने में रहा वही फट्टा बजा रहा है बढ़िया। अरे मैं कह रहा हूं ऐसा फट्टा बजा 3 फट्टों में आदमी नु कर दो, 3 फट्टे में एक फट्टे में तो आदमी नु हो गया, और तो दूसरे फट्टे में हो, और तीसरे फट्टे मर गया जी, मर गया साहब, मर गया साहब, मर गया साहब साहब। वो नुका भोसड़ी का नुका है लंबरदार कहना, अरे पूरे फट्टे मारो तो नीचे लौट जावे ना आदमी, तो लुटा के फिर पैर धर के 4 नंबरदार, और फिर जब फट्टे बजाए और फिर आई नहीं रहा फिर उल्टा ही बजता होगा। हाँ उल्टा फट्टा चूतोड़ो पे बजावे, कच्छा भी तार दे नीचे और दू भाई। हरामी जी ने सजा हुई पड़ी है, वे तो बाहर निकलने वाले नहीं, वे तो इन्हें सुधारने के लिए बैठे हैं वहां पे। जेलर साहब का आदेश वैसा है, और वे अपनी नू सोचेंगे हाँ भाई 4 आदमी देख के डरे, जेलर भी फट्टे नू लगवाता है कि भाई 4 आदमी देख के डरे, लड़ाई वड़ाई ना हाँ कोई लड़ाई वड़ाई ना करे भाई, 4 आदमी देख के डरे। बड़े बड़े बदमाश के फट्टे मार दिए जेलर साहब ने, बड़े बड़े बदमाशों के फट्टे लग गए वहां पे। बदमाश इतने रह गए वे तो। हाँ, क्या वहां नाम है? तो दुनिया भर का सिस्टम रह पे होती रहे, और भैया जब उनके फट्टे लग जाए 5-5 फट्टे उनकी कमर से छिड़े, और उनसे नु कहा चल चल जरा, एक वहां पे तलवा प्लेट भी होती है, पैर बांध के ऊपर बोलते हैं तलवा प्लेट, तलवों में लठ बसते हैं, पैर ऊपर और सिर नीचे, और गोला लाठी लगा दे नुकर के बहन चोद। पार्क में घेर के, पार्क में जगह बताओ कहाँ बजे? पार्क होता है गुमटी पे, चूतड़ो पे ही, चूतड़ो पे हिंद पे तलवों में ऐसे तलवे कर ले और पैर बांध दें, और भाई कम से कम 30 लाठी मारा खींच खींच के, 30 लाठी खींच खींच के मारा है, और फिर पैर खोल के कहा चल पार्क में भाग, भाई से उसके पैर का रेगुलेशन चल जावे, जो पैर करा उसमें जब 30 फट्टे लगे खून रुक जा आदमी का, फिर उसे दौड़ा में, जिसका ज्यादा बड़ा झगड़ा हो जा, जैसे किसी ने किसी का खून निकाल दिया या कुछ बात होगी है नहीं, जैसे कुछ बात हो जा, बड़ा भी मामला हो जावे, आदमी भाई ज्यादा गुस्से में रहे, वहां तो ऐसा मामला कि भाई बाप पिटा और बेटा देखे है, वहां ऐसा नहीं है कि तुम्हारा जैसे तुम दोनों, तू जैसे किसी के पिताजी भी बंद है जेल के अंदर, बाप बेटा दोनों बंद है, अब किसी ना किसी के बाप से वहां पे कुछ कह दी, तू तड़ाक कर दिया, अब वो इस बात पे लड़ बैठा, तो वहां पे वो नहीं कहेगा दोनों ने मारा जी मुझे, और दोनों ने मुझे मारा है, और दोनों की गुंटी पे खड़े रहे हैं। तो जो बुजुर्ग रहे हैं उनकी वो ना करते भाई, कोई शर्म नहीं करते वहां, जो बुजुर्ग रहते हैं उनके भी एक आधी गाली वाली तो जेलर दे देता है उन्हें भी, भाई गाली का व्यवहार तो वहां हो जाता है, और भाई वहां फट्टे तो भाई बाप पिटता और बेटा देखता है, एक भाई पिटेगा दूसरा देखेगा, बाहर नहीं होता ये। तो बल्लू भाई जैसे कि हमने सुना था कि जेल में लड़कों के साथ रेप भी होता है या दुष्कर्म, उस तरीके की आपने घटनाएं देखी हैं? भाई ये बात तो मैं तुम्हें बताऊं तो मेरी तो बिल्कुल आंखों देखी है, मेरी आंखों देखी है भाई। हमारी बैरिंग के, हमारे फट्टे के सामने, हमारा फट्टा था उसके सामने एक लड़का यहीं का था, मैं आपको उसका नाम एड्रेस नहीं बता सकता, वो लड़का था, उस लड़के को क्या नाम है, जेल के अंदर हो गए थे 4 साल। एक लड़का इधर बुलंदशहर साइड का, हाँ नया मोटरसाइकिल चोरी में फंस गया था, तो भाई जिसके मुंह पे दाढ़ी मूछ नहीं होते, समझा, हल्की सी उम्र का होता है भाई, जिसे 4-4 5-5 साल हो गए, तो वो वहाँ क्या सोचता कि भाई मैं किसी के साथ गलत कर लूँ, गलत का आप समझते हो कि भाई तुम सारी बात समझ रहे हो कि मैं बता नहीं सकता, तो वहाँ पे उस लड़के को रात को अपने कम्बल में बुला लेते हैं, और अगर उसने रात को भाई उससे कह देते हैं कि सुन बे साले रात को तेरे ब्लेड मार दूंगा चेहरे पे, तेरे रात को ब्लेड मार दूंगा चेहरे पे, और साले रात को गला दबा के ही मार दूंगा, चुप पड़ा रहा। अब आदमी नू बताओ जो पहली बार जाएगा और डरा सहमा, और नई उम्र का लोंडा भाई 15-16 साल, अगर इसकी 17 साल का कोई लड़का पहुंच गया अंदर, तो और 17 साल की जेल अलग होती है, फिर उसमें वो ये होता है कि भाई लड़के जो आज की जो नई युवा पीढ़ी है ना, वो बीड़ी सिगरेट नशा जरूर करते हैं, बच्चा बैरिंग में ये सारी चीज़ नहीं मिलती, वहाँ बच्चा बैरिंग होती है, जो 16 साल से कम उम्र के लड़के रहते हैं ना, उन्हें बच्चा बैरिंग में भेजते हैं, जो 18, मगर वे लड़के क्या करते हैं, ऐबदारी करते हैं, वहाँ लड़ाई झगड़े करते हैं, बच्चा बैरिंग में बहुत ज़्यादा गलत काम होते हैं, जो आप पूछ रहे हो ना कि लड़कों के साथ रेप जो होता है, वो बच्चा बैरिंग में ज़्यादा होता है, वहाँ नई उम्र के लड़के रहते हैं, कोई 16 साल का, कोई 17 साल का, तो शिकायत नहीं कर सकते, शिकायत होती है, पिटते भी है वे, मगर उन्हें पता कि हमारी बैरिंग ट्रांसफर नहीं होना, जा जेलर 10 फट्टे मार देगा, 20 फट्टे मार देगा, उनके अंदर से हाँ डर खत्म हो जाता है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ, तो भाई के लड़के को 4 साल हो गए थे, तो उसको भाई एक लड़के से सच्चा प्यार हो गया, लड़के से प्यार हो गया, हो जाता है, वो लड़का आ गया, तो भाई मैंने उसके अंदर ये देखा, मैं उसे देख रहा था, तो वो सुबह अगर पानी पी रहा है ना, तो पहले उस लड़के को पिलाता था, अगर कुछ खा रहा है तो पहले उस लड़के को खिलाता था। भाई एक दिन मैंने खड़े होकर नुका दी फट्टे पे, मैं कहा भाई कैसा लुगाई रख ली कैसे फट्टे पे, तो
पता क्या करा मुझे, कह रहा भाई वही बात मत कह दियो ने झगड़ा हो जाएगा। अन्नी भाई वो मुझे राम राम करता था, कहता था होटल भाई राम राम। प्यार में हूँ। हाँ मगर वो प्योर में उसने मुझे ऐसी बात कर, पता जिन्ने के नीचे ले जाके और मेरे पैर पकड़ के रो रहा, कह रहा होटल भाई प्लीज भाई इसको कुछ मत कहना भाई, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ भाई, मेरी बुद्धि। मैं तो भाई एकदम खड़ा का खड़ा रह गया। मैंने कहा भाई वो क्या मामला हो रहा, बहन चो लोंडा लोंडे के लिए हो, लड़का लड़के के लिए हो, कह रहा कि भाई मैं तो इससे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने उससे पूछी, मैं कहा भाई क्या हो गया, क्या बात होगी, कह रहा ना भाई होटल भाई मैं इसके लिए भाई इसके बारे में मत कह दे, तुम मेरे मान लो। उन्होंने मुझसे नू कही, तो मैं जब नू कहने लगा भाई तुम नू कह रहा मेरी माँ को गाली दे लो, मेरे बाप को गाली दे लो, मेरी बहनों को, भाई वो मतलब इस कदर उससे एक अट्रैक्शन बोलते हैं, अट्रैक्शन होता है कि ज्यादा जेल में किसी को ज्यादा समय हो जाता है ना, तो उसे एक दूसरे से अट्रैक्शन हो जाता है। और वो कम उम्र का लड़का था भाई, उसकी पूरी उम्र हो रही थी, उसका तो निकलना ना निकलना भाई उम्र कैद की सजा में था वो तो मैं उसके फट्टे पे भाई जब ऐसे बता रहा था, मतलब मैं ऐसा खड़ा हो गया, तो मुझे बैरिंग के नीचे ले जाकर उसने बेचारे ने मेरे पैर वैर भी पकड़े, कह रहा भाई किसी कुछ मत कहना। भाई मुझे ये बात बहुत बुरी लगी भाई, जेल में मैं भी फेमस था, जो वीडियो देख रहे होंगे भाई दीपक होटल सबको बताया कि मैं जेल के अंदर मैं नेट बहुत खेलता था, जिसने जेल काट रखी है वही वो बता देगा जो मुझे जानता है। तो मैं तो नेटर था भाई, तो मेरे तो भाई जो जेलर का लंबरदार था, जेलर का लंबरदार होता है जो जेलर का लंबर, उसकी सबसे ज़्यादा पावर होती है जेल के अंदर। एक डिप्टी का लंबरदार होता है, राइटर होता है, उसकी भी बहुत ज़्यादा पावर होती है। वे बिल्कुल जेलर साहब जो वे बताते हैं ना वही होता है। अगर उन्होंने ये बता दी ना कि तुमने इसके साथ गलत काम कर दिया, तुमने इसके साथ गलत काम करा, तो तुम्हारी फट्टे फिरेंगे ही फिरेंगे। और बल्कि गलत काम क्या है तुम करवा रहे हो इनसे, फट्टे फिर भी तुम्हारे ही पिटेंगे, क्योंकि वे जेलर साहब उनकी वे भाई वही घूमते हैं, उन्हीं हेड बना रखा है जेल नंबरदारों का। तो भाई मैं तो सब कुछ जानता था भाई, मैं वॉलीबॉल खेलता था, तो मेरे साथ तो भाई जेलर का नंबरदार भी था, राइटर भी थे कुछ भाई, जो बड़े बड़े बदमाश थे सब मुझे जानते थे, जो भी राइटर थे नंबरदार थे, जिन्हें लंबा समय हो गया, क्योंकि मैं भी नेट खेलता था, मुझे भी 2-2.5 साल लगभग हो गए थे जेल के अंदर। तो पंडित जी थे एक मोटे थे, वही जेलर के नंबरदार थे, तो मैं रात को उनके फट्टे उनसे जरूर मिलता था, क्योंकि मैं यही सोचता था भाई मेरी बढ़िया बात है, मेरे से कोई लड़ता झगड़ता नहीं था ना, मेरी बहुत अच्छी उनसे कॉन्टैक्ट था भाई, सबको पता था उसके साथ उसका जानने वाला आए, तो भाई उसका पंडित जी का जानने वाला, ऐसा कुछ मत कहना भाई। तो मेरे से लोग बाग फिर डरने लगे थे, मतलब कि तो मैंने भाई ये देखा मैं इस लड़के के साथ, तो मैंने वो लड़का पकड़ लिया। मैंने कहा भाई तू कहाँ का, उसने बताया कि मैं तो भाई फलानी जगह का हूँ। हाँ तो मैंने कहा यार तू भक्का, तो नू क्या हो रहा तेरे साथियों, क्या कर रहा है तेरे साथियों, कह रहा भैया रात को क्या नाम है मेरी कच्चे बच्चे में हाथ देवा है, और मेरे साथ कोली वोली भरता मेरी, और हाँ और मुझे बीड़ी सिगरेट पिलवाता है, खाना वाना अच्छा खिलवावा है, और भैया मुझे कुछ भी काम ना करने देता। तो मैं कहने लगा, मैं कहा यार वो तो तेरे से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन में आ रहा, बहुत ज़्यादा प्यार मान रहा तेरे से वो। तो उसने कहा नहीं भैया ऐसा तो कुछ भी ना। कह रहा हाँ भैया मेरे साथ गलत काम करने की उन्होंने कई बार कोशिश करी है, और रात को मेरी कम्बल में मेरे साथ मेरी बदतमीजी भी करता हो। भाई मैं तो इतनी बात सुनते भाई मेरे तो बहन तो दिल दहल गया। मैं कह यार नई उम्र का लौंडा, कह रहा भैया मुझे बचा लो। उस लड़के ने मुझसे कही कि भैया मुझे बचा लो, और भैया ये तो मुझे धमकी दे रखी ने कि तेरे मैं चेहरे पे ब्लेड मार दूंगा, तेरा चेहरा खराब कर दूंगा, अन्य साले मेरे पास ही लुट्टा रहे, और नहीं तो तुझे जेल में जान से मार दूंगा। वो लड़का डरा सहमा। भाई मैंने तुरंत ही मोनू पंडित जी को बता दी, जो पंडित जी थे जेल में ही, मैंने उन्हें बता दी। मैंने कहा भैया ऐसे ऐसे बात है, मैंने कहा एक लड़का ऐसे ऐसे गलत काम कर रहा। और भाई जब गलत काम कर रहा था उनने पूछी कौन है, मैंने कहा फलाना फलाना है। तो उसे रात को मोनू पंडित जी ने बुला लिया। तो जब उसे बुला लिया भाई उससे पूछी भाई तू साले इसके साथ कैसे कर रहा, उनकी सुबह को पेशी होगी। हाँ जब पेशी होगी ना सुबह को, तो पता क्या कह रहा बंदा जेलर साहब के सामने, कह रहा साहब मेरी गर्दन काट दो मगर मुझे इससे दूर मत करियो, उस लड़के से दूर मत करना। नू कह रहा मेरी गर्दन काट दो। हाँ उसे इतना गंदा प्यार हो गया भाई जेल का। तो मैंने कहा लोंडों का भाई इतना गंदा हो जाता है, कुछ जबरदस्ती भी होती है। जैसे तुम कोई नया लड़का पहुंच गया और कि हाँ कोई नया लड़का पहुंच गया और उस पर सोचे यार चिकना सा इसे पकड़ लो, इसे लुटा लो कम्बल में। जबरदस्ती तो रेप की श्रेणी में। हाँ रेप की श्रेणी में जबरदस्ती उसके साथ रात को कुछ गड़बड़ कर दी उन्होंने, तो वो सुबह उठ के फिर अगर वो लड़का हिम्मत वाला हुआ तो वो सबको बता देगा कि भाई रात मेरे साथ फलाने ने छेड़खान करी है, फलाने आदमी ने मेरे साथ रात को छेड़खान नहीं करी है। तो सुबह को फिर उसके चुत्तड़ पिटेंगे वहाँ पे जेलर साहब के सामने, उसके फट्टे लगेंगे, उसका बैरिंग ट्रांसफर कर दिया जाएगा, उस लड़के को वहीं रखा जाएगा, या हो सका उस लड़के के साथ भी बैरिंग ट्रांसफर हो जाए, क्योंकि जेल वाले दोनों का बैरिंग ट्रांसफर करते हैं। अगर कोई ऐसी बात हो जाती है दोनों को अलग अलग फेंक देते हैं। हाँ दोनों को अलग अलग फेंक देते हैं। मगर वो जैसे दूसरी बैरिंग में जाएगा तो वहाँ कुछ आदमी फिर उसी सड़नी के, भाई तुम इस हर बैरिंग में मिलते हैं वहाँ 10-20 आदमी साइको जो होते हैं ना दिमाग से, जो इन काम के प्रति बस ये सोचते हैं कि लड़के को देख के लड़की देख ली, लड़के को नहीं सोचते हैं लड़की है, उसका आकार लड़की में बना लेते हैं और अब इसके साथ सेक्स करना, उनके दिमाग में ये बात आ जाती है।
तो अब दूसरी बैरिंग में जाता है वो, उसके साथ वहाँ भी बदतमीजी हो जाती है, क्योंकि जो एक बार बदनाम हो गया ना, फलाने ने इसके साथ कर दिया था, हाँ उसी ने उस पूरी बैरिंग उसी नजर से देखेगी। अब जब उसके पास अगर पैसा है तो उसकी जान बच जाएगी, अगर पैसा नहीं है फिर उसे दूसरा आदमी कैच कर लेगा, फिर तो उसे ना करवाने के चाहत में भी वो करवाएगा भाई उस काम को, फिर उसकी मुसीबत बन जाती है भाई, हाँ मुसीबत बन जाती है। तो भाई ये काम गलत होते हैं। ये तो देखो जैसे लोगों की थिंकिंग है भाई, जैसा लोगों का दिमाग भाई, जैसे आदमी का करम है वो उस काम को करेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। बल्लू भाई जैसे आप जेल में रह के आए हो इतने साल, तो उसमें कोई भूत का दिखाई दे रहा है क्या वहाँ पे? भूत कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? भाई देखो भूत का तो मैं बताता हूँ आपको कि जो जेल बनी हुई है ना, वो जेल वहाँ पे पहले वो था तुम्हारा क्या नाम है उसे बोलते हैं, जो मोमडनों का बोलते हैं शमशान घाट, वो शमशान घाट भी था। और तुम्हारा क्या नाम है उसे बोलते हैं जो चौहाने, हाँ मोमडनों में चौहाने बोलते हैं, जो आदमी दबाए जाते हैं और आदमी फूके जाते हैं। तो वहाँ वो जेल उसी जगह बनी हुई है, उस जेल को, हाँ वो ये बताया गया उस जेल के बारे में, जैसे हमने सुना है भाई, मैं तो जैसे बताया गया कि उस जेल में ये बताते हैं कि यहाँ पे चारों तरफ उसके घोड़े की नाल के वे दबे हुए हैं चारों तरफ, क्योंकि यहाँ पे पहले शमशान घाट भी थी और चौहाने भी थे। तो भाई आत्मा का तो वहाँ कोई अंदर नहीं, शुद्धिकरण करा के जेल बनाई गई है, मगर जो आत्मा अंदर है वो अंदर ही रहेगी, और जो बाहर है वो अंदर नहीं आ सकती। तो अंदर कुछ आदमी मरे हुए वे वहाँ भटकते भी हैं, जैसे कि बताते थे कि भाई 12 बजे के बाद 5 नंबर बैरिंग में, भाई जो मुझे जानता है वो, मेरे साथ जिन्हें जेल काट रखी है जानता है, वो बता देगा भाई 12 बजे करेक्ट जेल के अंदर नल चलता था। एक जेल के अंदर नाइजीरियन मरा था, हफ्सी बोलते हैं नाइजीरियन, हाँ तो वो 420 में फंसा हुआ था। तो भाई वो मरा था, वो क्या नाम है, हाँ काले से रहने विदेशी रहना, हाँ उन्हें यहाँ जैसे मैं यहाँ पकड़ लिया 420 करते हुए, तो उन्हें इस जेल में भेजेंगे, फिर उसके बाद जब उनकी दूसरी कंट्री के आदेश आएंगे तो वहाँ भेज देंगे फिर उन्हें, फिर हाँ उन पर मुकदमा यहाँ चलेगा। गाजियाबाद जेल में मर गया था एक बार, तो उसकी आत्मा 5 नंबर बैरिंग में भटकती है। रीजन क्या था मरने का? उसका रीजन ये था कि भाई वो क्या नाम है खेल कूद का आया हुआ था, जब खेल मतलब जिम विम कर रहा था वो, वहाँ पे जिम विम की सुविधा नहीं रहती है। जो बाहर के विदेशी होते हैं उन्हें जिम की, ब्रेड की, खाने की अच्छा खाना मिलता है उन्हें, हमें तुम्हें नहीं मिलेगा, उन्हें बिना पैसे के अच्छा खाना मिलता है। जो विदेशी होते हैं ना उन्हें जेलर बिना पैसों के उन्हें अच्छा खाना देता है, दूध मिलता है उन्हें, अंडे मिलते हैं, साथ रखा जाए अलग बैरिंग में? साथ में रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये जो जैसे मतलब कि 2 हो गए तो उन्हें दोनों के एक ही बैरिंग में कर देंगे, 4 हो गए 6 हो गए, क्योंकि वे आपस में एक दूसरे की भाषा समझ सके, क्योंकि हक्के तो समझ नहीं पाते, हक्के तो सब बदमाश है, कोई गाली देगा कुछ सिखा दे। वैसे तो बहुत नाइजीरियन ऐसे भी रहे हैं जेल के अंदर कि उन्हें सिखा दी भाषा, वे गाली देने लगे मक्की चूट इस तरीके से, तेरी मक्की चूट इस तरीके मतलब बैंक के लोड़े इस तरीके से उन्हें मतलब कि ऐसे बोलते हैं। हाँ मैंने देखा कि भाई ये समझन लगा, जैसे कोई कह दे बोले क्या हाल है ऐसा करके, भोसड़ी का तू इस तरीके से बोलते हैं कि भोसड़ी का तू इस तरीके से, उन्हें भाई इतना ही समझ में आता है उन्हें, तो जैसे बता देते हैं गाली दे रहा तुझे, तो उसके पीछे भी भाग लें भाई, वे तो पूरे तकड़े बहन छच्चा फुट के रहे भाई। तो वो वहाँ पे 2 जने बनते 420 में, एक लड़का मर गया था, वो थोड़ा सा उसे पानी वानी की समस्या हो गई थी, मतलब पानी वानी नहीं मिला था उसे अटैक आ गया था, तो वो मर गया था। जैसे बताऊँ मैं उसके ऊपर कोर्ट में भी जो भी मामला था वो तो मामला, उसकी आत्मा 5 नंबर बैरिंग में घूमती है। और कुछ हाँ उससे पहले भी बहुत लोग मरे हुए हैं। एक बेचारे का एक आदमी था, गोपाल नाम था उसका, उसने अपने लड़के का मुकदमा अपने ऊपर ले लिया, और अपने आप को सजा करवा ली। उसका लड़का उससे मुलाकात करने ना आया, अपनी एक लड़की को भगा कर ले गया और उसके साथ मजे से रह रहा, और उसने बेचारे ने अपने लड़के का 1-2 साल तक इंतजार करा, फिर उस बेचारे ने लैटरिन में गमछा लेकर अपने फांसी लगा ली। जिस दिन वो मरा ना भाई साहब, उस दिन बैरिंग के अंदर इतनी तकड़ी बारिश पड़ी भाई साहब, बारिश नहीं थी, आदमी तड़प रहे थे, इतनी गर्मी हो रही थी, मगर जिस दिन उन्होंने फांसी लगाई ना भाई साहब, उस दिन इतनी तकड़ी बारिश पड़ी है कि बैरिंग में इतना पानी हो गया, इतना पानी हो गया। उसे निकाल कर लाया कि हाँ कालीगढ़ का लड़का था बेचारा, जेल में बंद था, वो उसे कंधे पर डाल कर गमछा उसके गले में ऐसी था, सबको बताता वो अपने लड़के से परेशान है। एक उसकी आत्मा थी, तो आत्मा तो वहाँ बहुत सारी हैं, जो अंदर की आत्मा है वो बाहर नहीं निकलती। तो जो उस लड़के के साथ सीन हुआ भाई, उस लड़के ने मुझे बताया, मैं उसे जिन्ने पे लेके बैठा, वो जेलर साहब के पास पेश हो रहा था, उसने मुझे बताया कि भाई मैं रात को बैरिंग के अंदर सो रहा था, तो मैं उसने जो सच्चाई, भाई आदमी झूठ नहीं बोलता, मैंने तुम्हें क्या बताया था पहली वीडियो में, आदमी झूठ नहीं बोलता। उसने मुझे बताया या तो वो डर गया, उसके दिल पे हाथ आ गया हो, ऐसा भी हो सकता, जब भी डरावने सपने दिख जाते हैं, या उसके साथ सच्चाई हुई है। मगर मेरी तो माननी है, जैसे उन्हें रो के मुझे बताई है ना कहानी, तो भाई वो सच्ची है बिल्कुल, मैं इसमें झूठ नहीं मान सकता, क्योंकि जेल के अंदर आदमी झूठ नहीं बोलता। उसने मुझे बताया कि भाई वो चद्दर ओढ़ के लौटता था, और जब वो चद्दर ओढ़ के ऐसे करके लौटता था, तो उसके ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर से कोई बोल रहा हो,
कचर मचर 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 ओए 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 बोल इस तरीके से ले 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 मेरी इस तरीके से उसके कान पे ऐसा लग रहा था कि 4 आदमी बात कर रहे हो। तो उसने ये सोचा कि भाई चद्दर ओढ़ कर लौटा हुआ था, उसने सोचा भाई कोई बात कर रहा होगा, थोड़ी देर में सो जाएंगे बेबी। तो उसने जैसे एकदम मतलब बहुत देर हो गई जब बात, उसके ऐसा लगा कि भाई मेरे सिर पे कोई बोल रहा। तो जब उसने देखा कि उसने चद्दर उखाड़ी और चद्दर, उन्होंने खुद बताई मुझे सच्चाई, कह रहा भाई मैंने चद्दर उखाड़ी, मैंने चद्दर उड़ा कर देखा तो भाई पूरी बैरिंग में कोई नहीं जगा हुआ था, पूरी बैरिंग में सब सो रहे थे भाई, सब लाश बंद। यार 2-2:30 बजे की बात बता रहा हूँ कि सब सो रहे थे। तो उसने देखा कि भाई पहरेदार कहाँ है, तो भाई एक पहरेदार उस गेट पर लुटा हुआ था, एक पहरेदार उस गेट पर लुटा हुआ, 2 गेट होते हैं बैरिंग के, तो दोनों तरफ पहरेदार लुटे हुए थे भाई, कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो उसने फिर उन्होंने सोची कि यार कोई बोल रहा होगा ऐसी, उसने फिर चद्दर ओढ़ ली। फिर चद्दर ओढ़ने के बाद फिर उसे ऐसा लगा कि मेरे सिर पे फिर कोई बोल रहा, भाई मेरे सिर पे फिर कोई बोल रहा। तो उनने एकदम तुरंत फिर दोबारा चद्दर उगाड़ी, उसने देखा भाई फिर कोई नहीं है भाई, पूरी बैरिंग बिल्कुल शांत गुम शाम, ठंड का टाइम था भाई, कोहरा पड़ रहा था, कोहरा पड़ रहा था और भाई कोई नहीं था पूरी बैरिंग के अंदर, मतलब सब सोए हुए थे। उसने फिर तीसरी बार जब से चद्दर ओढ़ी, तो चद्दर ओढ़ने के बाद उसने जो घटना बताई भाई मेरी भी एकदम दिल दहल गया। मुझे ऐसा लगा हो भी सकता भाई उसका तो दिल पे हाथ आ गया। मैं हमारा मानना सब कहते हैं, मैंने लोगों से बताई मैं इसके ऐसा हादसा हुआ, मगर वो जेलर साहब के सामने वहाँ भी बताऊंगा मैं तुम्हें क्या हुआ। तो उसकी दोनों चद्दर, नीचे वाली चद्दर और ऊपर वाली चद्दर, जैसा गोल गोल आदमी मर नहीं जाता, इस तरीके से आदमी मर जाता है और मरने के बाद गोल गोल चद्दर करके वही सिल के ले जा। मैं कह रहा मुझे भाई वहाँ पे ऐसे सिल लिया किसी ने, मैं एक करबट लौटता था और भाई मुझे किसी ने ऐसा सुन ली सिल दिया, मतलब कि दोनों चद्दरों में ऊपर नीचे, और वो मुझे खींच के ले जाने लगा। और भाई जब वो मुझे खींच कर ले जा रहा था, कह रहा भाई मैं तो ऊपर नीचे हो गया, मेरा मुँह वूत सब निकल गया भैया। उनने दिखाया मुझे, सुबह ही तो मेरी बात हुई थी, उससे रात को नहीं दिखाया भाई मैंने कपड़े। अब तक मैं तो जेलर साहब के सामने पेश हूँगा और उन्हें सारी घटना के बारे में बताऊँगा। तो उसकी खींच के ले जा रहे थे, तो उसने सोचा यार कोई ना कोई तो होगा जो भाई इतनी पब्लिक लौटती है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी का तोड़ूंगा। वो खींच के ले जा रहा था, तो वो ऐसा करके बिल्कुल ऐसा पड़ा था कि उसे पूरी तेज खींच के ले जा रहा था कोई। और उसने क्या करा, उसने तुरंत ही बता रहा मुझे कि उसने अपना भगवान का नाम जय श्री राम जय हनुमान, जय श्री राम जय हनुमान, जय श्री राम जय हनुमान, उसने कम से कम 20-25 बार जब जय श्री राम, तो उसे ऐसा लगा कि हाँ मुझे कोई छोड़ता जा रहा। जब भगवान का नाम उन्होंने लिया, जो उसने सच्चाई बताई मुझे कि उसे कोई छोड़ता जा रहा। फिर जब उसने देखा हाँ मेरा ऐसा लग रहा है कि मुझे खींच के कोई ना ले जा रहा, तो उसने सोची बैरिंग के बाहर तो लेना गया होगा, और जा भी ले गया होगा भाई मैं तो तुरंत उठ कर अपने पहले लोगों को जगाऊंगा, उसने ये सोचा। तो जब उसकी बिल्कुल धीमे जय श्री राम करते करते तो वो तुरंत अपना शांत हो गया, और शांत होने के बाद उसने अपनी चुपचाप चद्दर उगाड़ी। और जब उनने चद्दर उगाड़ी तो भाई वो तो अपनी जगह पे लौटा हुआ था, जहाँ लौटा था ना वो उसी जगह पे लौटा हुआ था। और उसने चद्दर उगाड़ी भाई, वो तो पसीने में तरमतर, और भाई नू हो गया। उसके बराबर में एक लड़का लौटा था, उसने कही भैया भैया रोते हुए, उसने मुझे बताई कि भैया एक सुशील भाई हैं, वे लौटे हुए थे। भैया सुनील भैया उठ जाओ, वे पूजा पाठ करे भैया एक बार उठ जाओ। मुझे ऐसा लगा उन्होंने अपने बारे में बताया, रो रहा था बहुत बुरी तरीके से, उन्हें पहरेदारों को भी बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ भाई। उसके बाद वो सुनील भाई उसके साथ बैठे रहे। फिर मेरा फट्टा उनके थोड़े सामने था, मैं उनके थोड़े सामने रहता था, तो उन्होंने भाई मुझे भी बुला लिया, मैं भी पहुंच गया वहाँ पे भाई। रात का टाइम था, 2-2:30-3 बजे का टाइम था, मैं भी पहुंच गया भाई। मैं भी डर गया, मैं ऐसा क्या हादसा हुआ। और उससे 4 दिन पहले एक 8 नंबर बैरिंग में एक लड़का रात को अपने फट्टे पे से खड़ा हुआ और पूरी तेज गया भगा, और सामने एक लोहे की अड़गड़ा होता है, सलाखें होती हैं, उसके अंदर सिर मार कर वो मर गया था। उसका पूरी बैरिंग में रुका हो रहा था कि वो लड़का इस तरीके से कैसे मरा। पूरी तेज अपने फट्टे पे से खड़ा हुआ और सीधा भगा गया सामने बिल्कुल दीवार में, वहाँ वो लगे हुए सरिये, उनमें नूकर का सरिया में सिर मारा, वो लड़का मर गया था। उसकी ओर अखवा उड़ रही थी उस टाइम। और भाई हम भी हिल गए, बहन जो इसे कैसा सपना दिखाई दिया भाई। आदमी डर भी जाता, सपना है क्या है भाई, इसमें तो मैं कुछ कह नहीं सकता। मगर उसने जैसे मुझे रियलिटी बताई तो मैं बैठा रहा। अब बैठने के बाद मैंने उसे समझाई सारी बात, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं, सुबह तेरी पेशी करवा देंगे जेलर साहब के सामने। उनने जेलर साहब को बताया, जेलर साहब सारे हंस रहे थे भाई, डिप्टी साहब बैठे थे, जेलर साहब बैठे थे, राइटर सब कह रहे कि इसका भूत उतार दो, लगाओ इसके 20 पट्टे। भाई जेलर साहब ने सिद्धि कह दी, कहीं से भूत आ रहे रात को भाई, रात को इसे भूत पर चिपट रहे भाई। वो तो आदमी बिल्कुल सीधे पे रो रहा था खड़ा हो गया। और जेलर साहब को तो मजाक लग रहा था भाई, उनके साथ क्या हो गया, जेल के अंदर सो रहे हैं, वे तो बाहर एसी में सो रहे हैं, अपने घर परिवार में सो रहे हैं मजे से। भाई जो परिवार छोड़ के पड़ा है आदमी को लंबा समय हो जाता है, तुमने देखा हो भाई आदमी की मानसिक स्थिति भी खराब हो जाती है भाई। खाने को कैल्शियम नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तो ऐसे डरावने सपने तो, मगर वो सच्चाई थी। तो बल्लू भाई जैसे कि हमने आपकी वीडियो डाली तो उसमें काफी लोग कमेंट में रागनी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो ये रागनी है क्या, जेल में आप कैसे गाया करते थे?
भाई रागनी की भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो रागनी में ऐसा हुआ था कि आप मुझे थोड़ा गिटार विटार कुछ दो, मैं उसके बाद थोड़ी ज़्यादा सुना दूंगा। गिटार नहीं, हाथों में थोड़ा सा एक प्लेट रहती थी लकड़ी की पोस्ट, हाँ, सिल्वर की, हाँ, वो रहती थी प्लेट, मैं उससे बजाता था। और मैं थोड़ा सा, मुझे 2.5 साल हो गया था जेल के अंदर। वो टाइम पास करने के लिए आदमी क्या करेगा, तो मैं कुछ गाने मिक्स करके गा देता था, कुछ रागनी गा देता था। वहीं सीखी हुई थी, वहीं की रागनी थी भाई। मैं इतना लंबा समय हो गया था, वहीं लोग टाइम पास करने के लिए। हाँ, कोई छुट के चला गया, उसी की रागनी मैं गा रहा हूँ भाई। बैठे हैं बीड़ी सिगरेट पी रहे, रात को मेरे पर ढेर लगा रहता था भाई, सारे लड़के बैठे रहते थे। हाँ, चौकड़ी पूरी जम जाती थी रात को। अल्लू भाई को हम दे रहे हैं गिटार और रागनी सुनने को हो जाओ रेडी। कमेंट कर रहे हो। अल्लू भाई की रागनी सुनने वाले हैं जेल की। तो मैं थोड़ा सा चैप्टर अपने लिए बताना चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा, मैंने अपने लिए भी बनाई थी, थोड़ी गाना वाना मिक्स करके थोड़ी रागनी बना रखी थी मैंने। और हट के कदम धर, हट के तेरा बोल कॉलेज में खट के, तेरा बोल कॉलेज में खट के। अरे दीपक होटल नाम मेरा, मैं मोदी नगर ते आया हूँ। 3 बार लगे मर्डर केस, ना कदी पुलिस ने ठाया हूँ। गाड़ी में डंडे लाया हूँ, मैं तोड़ फोड़ के धर दूंगा। डंडी ना पाकी साले, छाती में पीतल भर दूंगा। और हट के कदम धर, हट के तेरा बोल कॉलेज में खट के, तेरा बोल कॉलेज में खट के। और गांव मेरा मोदी नगर, मुरादनगर के पास में। दीपक होटल की टोली बड़गी, लौंडे रहते साथ में। और बाकी सब अज्ञात में, और बाकी सब अज्ञात में। और हट के कदम धर, हट के तेरा बोल कॉलेज में खट के, तेरा बोल कॉलेज में खट के। बहुत बढ़िया भाई। तो ये मैंने थोड़ा सा अपने ऊपर बताई है, मगर इसमें थोड़ा सा एक और है, थोड़ा सा आगे के लिए बता देता हूँ। हाँ, हल्का सा और है थोड़ा सा, कि मैं शॉर्ट रागनी गाता रहता था। तो एक रागनी के बोल हैं, वो थोड़ा सा मैं बोल देता हूँ। बहुत अच्छे बोल हैं भाई, आपको अच्छे लगेंगे भाई। मैं बोलता था, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, मगर उसे दिखा देना आप। वो उस वाले गाने के ऊपर है कि क्या नाम है, ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, उसकी रागनी है। तो थोड़ा मैं लास्ट का बोल है, वो मैंने अपने ऊपर बना रखा, वो सुनाता हूँ। और दीपक होटल नू कहवे थे प्यार ना करिए, दीपक होटल नू कहवे थे प्यार ना करिए। औरत की गल्ला रे आखे चार ना करिए। अरे रे 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 ओ दे जागी धोखा रे बेटे, प्यार ना करिए। औरत की गल्ला रे आखे चार ना करिए। ये धोखेबाज मेरा लुट गया घर बार रे, ये धोखेबाज मेरा लुट गया घर बार। दीपक होटल ऐसी कथा सुनाव जिसे दुनिया गावेगी। कण काले डेरा में ओ इस रांझे पाड़ी की ओ बड़ी लाश पावेगी। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, ओ तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी ही के राम, ओ तेरी मर्जी ही मेरा क्या। और देख तू जो रूट के चली जाएगी, तेरे जाते ही मेरे मरने की खबर आएगी। ओ मेरी महबूबा ओ महबूबा महबूबा, ओ तुझे जाना है तो जा, मेरी मर्जी तेरी मर्जी मेरा क्या। ओ ला 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 ओ ला 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 ओ ला 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 ओ ला 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 ला। और तकत हजारे में थर मारा काम ठाटका, तकत हजारों में थर मारा काम ठाटका। तेरे चक्कर में हो गए छोरा अटका। अरे रे 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 धोबी के कुत्ते जैसा घर का ना घाट का, धोखे तय मारा छोड़ा यो दीपक होटल का। ये आपने सुनी होगी रागनी, क्या नाम है, हीर जाने वाली रुक जाइए जरा, खता क्या है मेरी बताइए जरा।
तो इसमें थोड़ा सा ये भी मेरा अपने अपने ऊपर बना रखा है मैंने। और कहे दीपक होटल यो कैसा फंद से छोड़ के फकीरी ले ऐसी उमंग से। कहे दीपक होटल यो कैसा फंद से छोड़ के फकीरी ले ऐसी उमंग से। और जन्म जन्म का वो संबंध से यो, जन्म जन्म का संबंध से यो निभाइए जरा, कथा क्या है मेरी बताइए जरा। हीर जाने वाली रुके जाइए जरा, कथा क्या है मेरी बताइए जरा। हीर जाने वाली। बढ़िया। तो ये दीपक भाई ने काफी बढ़िया गाने सुनाए हैं, बढ़िया लगे भी, हमें भी सुनने में अच्छे लग रहे थे, काफी एंटरटेनिंग। तो दीपक भाई ने ये सब जेल में ही सीख लिए गाने वाने गाने सब बढ़िया। भाई जेल में जो ना बहुत तरीके के लोग आते हैं, उन सबकी तुम्हें धीरे धीरे बता दूंगा। वहाँ जेल के अंदर एक ऐसा सिस्टम है कि भाई एक भाई खड़ा होकर चाय पी रहा है तो दूसरा भाई दूसरे भाई को ढूंढ रहा है। वहाँ ऐसी स्थिति भी आ जाती है। घर परिवार के लोग अगर एक साथ बंद हो जाते हैं तो भाई किसी की मुलाकात घर वाले, किसी की घर वाली मुलाकात कर रही है, किसी की नहीं कर रही, समझ रहे हो नहीं। जैसे अब तुम दो भाई हो, तुम दोनों की शादी हो रही हो, तुम दोनों किसी केस में चले गए तो भाई अलग अलग तुम्हारी अगर मुलाकात है ना तो तुम इससे दो पक्के खा लोगे एक पकौड़ा। जेल के अंदर ऐसी भी हालत हो जाती है। तो दोस्तों तो जेल भाई बहुत गंदी होती है, इसलिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जेल में ना जाओ तो ही अच्छा है और क्राइम ना करो तो ही अच्छा है। क्योंकि अगर तुम क्राइम करोगे और जेल में जाओगे तो भाई जेल की स्थिति बहुत गंदी है। मेरे ऊपर तो बीती हुई है, हंसी मजाक करके बता ही रहा हूँ, मगर मेरा हर पल मैं ये सोचता था कि यार बस मैं अपने घर में सबको भूल चुका था। जेल ऐसी हालत हो जाती है, जेल के अंदर आदमी सब कुछ भूल जाता है। मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे 2016 में, बता रहा था मैं कि भाई मुझे खबर मिली, मगर मैं उसके बाद भी जेल के अंदर राग नहीं गा रहा था। मेरे पिताजी की मुझे खबर मिल गई, जेल के अंदर मेरी मुलाकात आई थी कि भाई तुम्हारे पिताजी खत्म हो गए, तो मुझे एहसास ही नहीं हो, मैंने देखे नहीं। मुझे 2.5 साल जेल में हो गए, 3 साल हो गए, मैंने अपने पिताजी चेहरा नहीं देखा 3 साल से। वे आए नहीं थे, बीमार थे, वो बेचारे एक्सपायर हो गए थे। तो मुझे बस जाली पे मेरे घर वालों ने बताई थी आगे मुलाकात पे कि ऐसे थे पिताजी एक्सपायर हो गए, मगर उसके बाद मेरा कोई रिसेक्शन नहीं था। मगर जब मैं 3.5 साल बाद छूटा हूँ ना और मेरी मम्मी मुझे कोर्ट में मिली हैं, तो मेरे आंसू ना निकालने के बाद भी, मेरे आंसू ना निकले ना तो मेरे जब भी आंसू निकले हैं, ठीक है ना। यही जो आजकल ऑनलाइन बदमाशी चल रही है, लोग उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो कुछ ये नहीं रखा भाई। एक बार ये वाला पॉडकास्ट देख लेना, फिर कर लेना बदमाशी, तो आगे खुल जाएंगे। भाई बिल्कुल मत जाना, जिंदगी बिल्कुल नरक हो जाती है, बहुत ज़्यादा नरक हो जाती है जिंदगी। जो बड़े बड़े बदमाश है ना वे भी ये सोचते हैं कि भाई हम यहाँ हैं तो, मगर उनके दिल से एक बार पूछो कि जैसी योगी सरकार चल रही है ना, तो योगी सरकार में आपने देखा होगा कि 2016 में तुम्हारा 1650 एनकाउंटर हुए हैं 2016 में, जो योगी जी ने करवाए हैं। उसमें से तुम्हारा 1400 लोगों के टांग में गोली मारी गई है और 2500 आदमी उसमें 250 आदमी उसमें हत्या करी गई है। 2016 का रिकॉर्ड बता रहा हूँ। 2016 के बाद से जेल के अंदर हर मुजरिम डरा हुआ है। जिसकी जमानत होगी ना वो भी बाहर ना आ रहा, वो भी ये सोच रहा है कि बीजेपी सरकार चली जावे किस तरीके से जब ये बाहर निकलूं, क्योंकि भाई सरकार का पता, सरकार जेल तक में मरवा रही है। बल्लू भाई जो ऑनलाइन बदमाशी कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगे आप? भाई जो ऑनलाइन बदमाशी करे बहुत अच्छी बात है भाई, मैं तो खुश हूं उनसे। भाई ऑनलाइन मैंने देखा, लोकेशन यहाँ भेज देंगे, हाँ यहाँ भेज देंगे, वहाँ भेज देंगे, सब जो ठीक ठाक है ना लड़का, जो बदमाशी में ठीक ठाक उठना चाह रहा है, उसे ये बात का पता है कि अगर मैं बदमाशी करूंगा तो मेरा एनकाउंटर कर दिया जाएगा, मुझे मार दिया जाएगा। असली बदमाशी ऑनलाइन आ गई ना। असली बदमाश भाई कोई नहीं होता, सबको हालात बदमाश बनाती है। ये कहने वाला, ये पिक्चर में दिखाया जाता है हालात ही बदमाश बनाती है। ये गलत है कि आदमी अपनी मर्जी से बदमाश बनता, अपनी मर्जी से तो आदमी खचरा बनता, जिसे बोलते हैं खचरा। उसे जेल में आने जाने की आदत पड़ जाए, घर परिवार वाला कोई रहता नहीं, कभी चोरी कर ली, कोई डकैती डाल, साली जेल काट रहे हैं बस। तो बल्लू भाई एक सवाल हो रहा है, जैसे कि हम मूवी देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि कोई जैसे सुरंग बना के जेल से भाग गया, लैट्रिन खोद के, मतलब जो टॉयलेट रहता है, टॉयलेट पोर्ट रहता है, हाँ। उसके नीचे से सुरंग बना के निकल गए, काफी मूवीज में दिखाया गया। तो क्या रियल होता है? हाँ रियल होता है, सुरंग बना के भाग जाते हैं। बिल्कुल। मैं मेरठ जेल में बनता तो वहाँ लोगों ने, जब मैं मेरठ जेल में बनता तो वहाँ लोगों ने पता भी नहीं चलने दिया, वहाँ इतनी बड़ी सुरंग तैयार कर दी थी कि हमें खुद 1 महीने बाद पता चला। मैं 1.5 महीने रहा वहाँ पे, मुझे खुद 1 महीने बाद पता चला कि मेरी मुलाकात आई थी
और मुझे बताया कि जेल से कोई बंदा भाग गया। सुबह बता रहे थे जेल से कोई भागने की कोशिश कर रहा, सुरंग बन चुकी थी, भागा नहीं था कोई भी मेरठ जेल से भी। और यहाँ गाजियाबाद जेल से भी आज तक कोई नहीं भागा। मेरठ जेल में हाँ, मेरठ भी और गाजियाबाद से भी कोई नहीं भागता, जेल से कोई नहीं भाग सकता। ये जो भी भागते हैं ना बदमाश, ये कोर्ट से भागते हैं, क्योंकि कोर्ट में नहीं बनी। हाँ, जेल में आज तक सुरंग बनी नहीं है। लोकल जो यहाँ की यूपी की जेल है, कुछ जेलें हैं, उनमें से आदमी जेल से कोई नहीं भागा आज तक। जो सुरंग वाले जो भागा है कोर्ट से भागा है, जो सुरंग वाला केस बचा वो था, है सच्चाई है वो, मगर कोई भाग नहीं पाया, फिर पकड़े गए सब। अच्छा, मतलब भाग गए फिर वो हाँ, वे दोबारा पकड़ लिए थे। मतलब वो निकल गए थे। हाँ, निकल गए थे। तो यार इतनी लंबी सुरंग बना दी उन्होंने यार, 2-2.5 किलोमीटर अंदर गिर रहा है। उसमें जैसे सुरंग बनाते हैं तो उसमें शामिल होते होंगे सब, उसमें सब, हाँ, थोड़ा थोड़ा कुछ प्लेट काट ली, कुछ जगह प्लेट रहती है, वैसी वाली प्लेट रहती है। पता तो सबको होता होगा, कह दियो उसमें नहीं, उसमें 5-7 जनों की जानकारी में होता है काम। तो सबको नहीं पता, जब सबको पता चलेगा तो हमारे ऐसे आदमी जो बेकसूर है, छुट्टी मान बता देगा। हाँ, छुट्टी मान को पता चलेगी तो बहन जो होता छुट्टी कर देगा। मगर अगर छुट्टी मान को पता चलेगी ना, और तुम छुट्टी मान को दे दो 2-4 हजार रुपए दे दो, छुट्टी मान को 1000 रुपए दे दे, 2000 दे दिए, अरे एक बीड़ी पिला दी, एक आधी बीड़ी का वो सुल्पा भी जाता है अंदर जेल के अंदर। सुल्पा बिकता है अंदर जेल के अंदर, सुल्पे की बहुत लंबी कहानी है। नहीं, लोग बाग सटक के ले जावे जेल में, ये हाथ वाला सुल्पा नहीं होता, ये जो सुल्पा तारते हैं, ये बाहर से उन्हें तारीखों पे गांठ बना के पन्नी की गांठ बना के, और लोग बाग तारीख पे दे दें, और वे चुपचाप सिपाही हाथ पकड़े रखे हैं, अन्नू का भैया राम राम, चुपचाप हाथ में पकड़ा दे, सिपाही तो आगे जाता रहे। और जितने सिपाही का कहेगा हाथ दिखा, इतना तो मुंह में चली जावे, मुंह में चटक ले, सारी ढंग से पैकिंग रहती है वो, और उसे मुंह में सटक लेते हैं, और वो सुबह को फिर लैट्रिन के द्वारा, और छुट्टी मान को पता रहती है, छुट्टी मान को ये बात पता रहती है ये आदमी भांग बेचता है, वो लैट्रिन में निकलती है, फिर उसे धोते हैं। हाँ, फिर उसे धोते हैं, धो कर उस पर दूसरी पन्नी चढ़ाते हैं, फिर वहां ऐसे ठिया लगा के बैठ जाते हैं, जो है ना खचरे। हाँ, जो खचरे हैं, जो नशा करने भी जावे है क्या वहां पे? भाई बिजनेस भतेरे हैं, लोगों के बिजनेस है, बाजा तो मुकदमा लगवा के अंदर चला जावे। तो ऐसा किस्सा पहली बार सुन रहा हूं मैं भाई, मैं कह रहा हूँ सटकते हैं, कोर्ट में पकड़ते हैं गांठ, 10-10 गांठ, 10-10, 20-20 गांठ जेल के अंदर, इतनी लंबी लंबी गांठ रहती हैं, पन्नी में लिपटी हुई, सुल्पे की, जो हाथ वाला सुल्पा नहीं रहता, उसकी गांठ लिपटी रहती है पन्नी में, तो वे पन्नी में लेकर ऐसी सटक लेते हैं। सुबह को लैट्रिन के रास्ते वो गांठ निकलती है, उसे धोते हैं, पन्नी में लेते हैं। जो पीने वाले हैं, भांग पीने वाले जो लड़के हैं, क्योंकि शराब तो अंदर बिकती नहीं है, शराब ना बिकती ना अंदर जा सकती, तो आदमी नशे के लिए बीड़ी में भर के या सिगरेट में भर के उसे ही पीता है। उसकी अगर जेलर को पता चलता है कोई भांग बेच रहा है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई अंदर भांग बेच रहा है, कोई पी रहा, अगर जेलर को पता चल गया, छुट्टी मान ने बता दी अगर, तो फिर जेलर उसकी गांड में बहुत बड़ा फट्टा भिजवाएगा, उसकी बहुत पिटाई होगी जेल के अंदर, और सारी भांग छीन ले जाएगी, और उसे वार्निंग दे दी जाएगी कि अब की बार अगर ऐसा कोई काम कराना तूने तो साले फिर पिटेगा। मगर वे बाज नाते हैं, वे तो 2-4 दिन में फट्टा का सही सरसा हुआ, फिर तारीख आई, फिर 5-4 गांठ पर। भाई उनका समय ऐसा करता है जब उन्हें सजा हो चुकी है, जिन्हें उम्र कैद की सजा होगी, वे अपना खर्चा अंदर कैसे चलाएंगे। घरवाली है, 3 बच्चे हैं, कमाने वाला बाहर कोई है नहीं, घरवाली पता नहीं कैसे कैसे कर रही है, घर चला रही है, तो तुम तो वहाँ भांग बेच के तो गुजारा करोगे। भाई जेल से बाहर पैसे भी भिजवा दें, अंदर भांग बहुत महंगी मिलती है, जो यहाँ भांग 500 रुपये की मिलेगी ना, वो अंदर भांग 2500 रुपये की है, जो 4 गुना फालतू पैसों में बिकती है वो। तो वहाँ लोग भांग बेचते हैं, उन्होंने धंधा बना रखा, वे जल्दी जल्दी कोर्ट में अपना करके तिगड़मबाजी मुकदमे रहते हैं उन पर, कोर्ट में बुला लिए घर के, चुपचाप पकड़ी हाथ में गांठ, और गांठ में हाथ पकड़ के सटक लाए। पानी की बोतल लेके, पानी की बोतल तो पुलिस वाले मना नहीं करते, भाई पानी की बोतल तू पी पहले, उससे नू कहेंगे तू पी, तो पानी की बोतल पी के दिखा मैं, बाजा तो सिपाही ऐसा रहा, पानी को नूना पूछता कि भाई तुम बोतल लाए हो, कोल्ड ड्रिंक लाए हो, चेक नहीं करता, बाजा सिपाही पी लो, उसमें वे क्या करें, क्वार्टर मिला के ले जावे, क्वार्टर मिला के ले जाए, शराब भी मिला के ले जावे, वे वहाँ जाकर जेल में उनके पकड़े जावे, महका जाकर लंबरदार बता देंगे भाई ऐसे तलाशी के टाइम पे शराब पी के आया, उसके फिर फट्टा भी बजाए, या तो वो पैसे दे देगा, ठीक ठाक आदमी पिएगा भाई कोर्ट में शराब, कोई ऐसा टुच्चा मुच्चा तो पीने का नहीं, तो ठीक ठाक बदमाश है वो, उसके कचहरी में उसके लिए तो कोई ला सके शराब, जो बेचारा वैसे जिसका कोई मुलाकात ही करने वाला वो कचहरी में काफी आएगा, समझ रहे हो नहीं। तो यही था भाई आज के पॉडकास्ट में, और अगर बल्लू भाई को आपको दोबारा बुलाना हो तो कमेंट में भाई बल्लू भाई के नाम से कमेंट लिख दो दबा के, और बल्लू भाई को फिर हम अगली बार आपके कमेंट के और क्या क्या जेल के बारे में जानना है उसके बारे में कुछ भी आपको जेल के बारे में जानना हो नीचे कमेंट कर सकते हैं, और बल्लू भाई को दोबारा बुलाना हो तो कमेंट जितनी ज्यादा हो सके आप करें, तो हम बल्लू भाई को आपके रेस्पॉन्स के थ्रू दोबारा बुलाना चाहेंगे अपने पॉडकास्ट में। तो इस पॉडकास्ट का एंड करते हैं यहाँ पर। काफी अच्छा पॉडकास्ट रहा होगा, काफी ऐसी चीजें आपको जानने को मिली होगी, जो डार्क ट्रूथ हमने बताया बल्लू भाई ने जेल के बारे में, जो इन्होंने एक्सपीरियंस करा है, वो आपके कान फट गए होंगे सुन के कि ऐसी ऐसी बात है। हमारी भी पहली बार सुनने की ऐसी ऐसी चीज होती है जेल के अंदर, जो कि बाहर के दुनिया में जो हो रही है उससे भी खतरनाक चीजें। भाई एक बात और बताना चाहता हूँ मैं, बिल्कुल कि
बाहर की दुनिया और जेल की दुनिया बिल्कुल अलग दुनिया है। ये कह रहे हैं ना आपके क्या नाम है, विदेश चले जाओ, विदेश तो हमारे जैसा ही है, वहाँ भी तो लोग बाग ही हैं, मगर जेल के अंदर ना तो तुम गाड़ी देख सकते, ना तुम कुछ बाहर का सिस्टम देख सकते, ना अपनी मर्जी से कुछ खा सकते, ना पहन सकते, ना ओढ़ सकते, ना कहीं जा सकते। वहाँ तो अंदर ही पड़े रहना, बस दड़बे में कबूतर वाली ज़िंदगी हो जाती है वहाँ पे, कि सुबह निकाला 2 घंटे को 4 घंटे को, फिर अंदर बंद कर दिया, फिर शाम को निकाला फिर बंद कर दिया। तो भाई वो तो वो हिसाब है, वहाँ तो ज़िंदगी बिल्कुल नरक है यार। एक बार आदमी चला जावे ना तो वो नहीं सोचे कि भाई अब जीवन में कसम खा के आवे। वहाँ मैंने ऐसे ऐसे आदमी भी देखे कि जैसे तुम मेरे पास और मैंने तुम्हारी मदद कर दी जेल के अंदर, तो तुम पता क्या क्या करेंगे लोगे मेरे से, कि भाई तुम्हारी मुलाकात पे आऊँगा मैं और तुम टेंशन मत लो, कल ही आ जाऊँगा, जिससे मैं तुम्हें और सपोर्ट करूँ। और फिर वो ना आता बिल्कुल भी, वो आता ही ना जेल में भाई, बाहर भैया हाथ जोड़ के निकला आदमी कि भैया जेल ना काटूं, बस सारी जिंदगी में कहीं भी चला जाओ। आदमी जो बदमाशी लत है भाई जाने की, जिसे करना ही है क्राइम, जिसे क्राइम ही करना, घर परिवार नहीं है या किसी की रंजिश है भाई, वो तो मारेगा और मरेगा, उसे तो जेल जाना ही पड़ेगा भाई। तो इसलिए भाई वो तो करेगा, मगर आप लोग कोई भी ऐसी गलती ना करो भाई। कोई भी गलती अगर तुमसे हो जाती है तो ऊपर वाला भी तुम्हारे साथ है। तुम 1 महीने 2 महीने में 4 महीने तुम्हारी जमानत हो जाएगी अगर तुम बेकसूर हो, और अगर तुम करके जाओगे तो ये मत सोचना कि तुम जेल से बाहर आ जाओगे। क्या है, तुम भगवान को पूछ लेना, अगर अल्लाह वाले हो तो अल्लाह को पूछ लेना, या कोई सरकार की उसमें हो भाई, बिल्कुल भी जेल से बाहर नहीं निकल पाओगे। बहुत बड़े बड़े पैसे वाले जेल के अंदर पड़े हैं जिनकी जमानत नहीं हो रही, वे वही सब्जी खा रहे हैं, वही आदमियों के चेहरे देख रहे हैं, उन्हीं के साथ लौट रहे हैं, उन्हीं के साथ बैठ रहे हैं, अपना टाइम पास कर रहे हैं। कोई लूडो खेलता है वहाँ पे, गेम भी खेलते हैं वहाँ पे। गेम के बारे में आप पूछ रहे थे कि भाई वहाँ लूडो भी चलती है, कैरम बोर्ड भी चलता है, कैरम बोर्ड भी खेलते हैं वहाँ पे, लूडो भी खेलते हैं, 4 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं, कैरम बोर्ड खेलते हैं। बड़े बड़े चैंपियन है वहाँ, बाहर नहीं मिलने का तुम्हें कैरम बोर्ड का चैंपियन। अगर तुम्हें सही बताऊँ ना, जैसे अंतर्राष्ट्रीय गेमों में कैरम बोर्ड आता है, तो अगर तुम कैरम बोर्ड को अगर एक जेल से एक आदमी निकलवा लो ना, कैरम बोर्ड खेलने वाला को, उसे कुछ काम ही नहीं है। वो तो सुबह को कैरम बोर्ड लेके बैठ गया, शाम को लेके बैठ गया। चेस का बहुत तगड़ा खिलाड़ी हूँ मैं, और चेस एक बहुत दिमागदार आदमी खेलता है। चेस का ऐसी नहीं, कभी चेस में भी बुला लेना कोई, मैं चैलेंज करता हूँ भाई, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर कोई चेस में कोई खेलना चाहता हो मेरे साथ तो वो चेस खेल सकता है मेरे साथ भाई, खुली छूट है। एक बार चेस खेल लूंगा, दूसरी बार कह दूंगा कि भाई कह के बताऊंगा कि भाई 1000 के 2000 चेस में। और कैरम बोर्ड में भी आ जाओ, चेस में और कैरम बोर्ड में, लूडो में भाई कह के खेल सकते हो मेरे से। तो इसलिए भाई जय हिंद जय भारत, 15 अगस्त आ रहा, ध्यान रखना। और भी वीडियो आते रहेंगे, आप लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, समझ रहे हो, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करो। अगर कमेंट करोगे, आप जो भी कोई बात पूछोगे मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। किसी का कोई बंदा फंस गया हो जेल के अंदर, उसे क्या सलाह देनी है भाई, किसी का घर परिवार का कोई फंसा हुआ हो तो वो अगर पूछना चाहता है कि भाई क्या क्या करें, आगे वो मेरे से अगर कमेंट में पूछना चाहता है कि दीपक भाई क्या करना है, कि जेल में हम अपने बंदे को क्या भिजवाएं, खाने के लिए, पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए, तो मैं उसे सारी बात बता सकता हूँ भाई। कमेंट में आप मुझे बताओ, मेरा नंबर, हाँ मेरा नंबर भाई बता देंगे, मेरा नंबर भाई बता देंगे। बिल्कुल भाई, जिसको हेल्प चाहिए हो तो बल्लू भाई कमेंट कर सकते हैं कि भाई जेल में हमारा बंदा चला गया, उसके लिए क्या सुविधा दें, क्या भिजवाएं, क्या उसका करें, कोर्ट में कैसा उसका जमानत कराएं, मैं सब चीज़ बता सकता हूँ भाई। और बल्लू भाई को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, और हमारे एमटी शो को भी। बल्लू भाई की आईडी हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। बल्लू भाई को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और एमटी शो को फॉलो करें। ऐसे पॉडकास्ट, मजेदार पॉडकास्ट और अनसुनी कहानियां हम लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस।